ये कहानी है हमारे हीरो लिंडोंग की, जो कि एक बहुत ही जरा कमजोर फैमिली से बिलोंग करता था। अपनी फैमिली को ताकतवर दरिंदों से बचाने के लिए लिंडोंग ने बचपन में ही एक बात सीख ली थी कि अगर अपने प्यारों के साथ जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें गॉडली पावर्स हासिल करनी ही होगी। यही सोच लिंडोंग को पावरफुल बनने के सफर पर रवाना कर देती है, जहाँ उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता। तो इस कहानी की शुरुआत एक सेलेस्टियल डिमोनिक बीस्ट से होती है, जो कि कुछ असैसिन से खुद की जान बचाकर भाग रहा था। असल में वो सारे के सारे असैसिन इस बीस्ट के पास मौजूद एक एंसेस्ट्रल स्टोन को उससे छीनना चाहते थे, जो कि वो बीस्ट किसी भी हाल में इन लोगों के हवाले नहीं करना चाहता। इसलिए जब उस सेलेस्टियल डिमोनिक बीस्ट को एहसास होता है कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, ताकि वो अपने साथ साथ उन सारे के सारे असैसिन्स को भी जान से मार सके। इस बड़े से ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि वो एंसेस्ट्रल स्टोन नीचे की तरफ एक खाई में गिर जाता है, जहाँ पर वो तब तक इंतजार करेगा जब तक उसे अपना एक नया मालिक नहीं मिल जाता। अब हमें इस हादसे के कई सालों बाद लिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जो कि दिखने में तो काफी जरा गरीब लग रही थी। इसी लिन फैमिली के एक मेंबर का नाम लिन जाओ भी था, जो कि हमारे हीरो लिंडोंग का फादर है। इस वक्त लिन जाओ को शराब की बुरी आदत लग चुकी है, जिसे छुड़वाने के लिए जब उनकी वाइफ उन्हें मना करती है तो वो बताता है कि मैं अब कचरा हूँ, मेरे पीने से आखिर क्या ही बदल जाएगा, वैसे भी मेरा कोई फ्यूचर नहीं। जो सुनकर लिंडोंग अंदर की तरफ आते हुए अपने फादर को यही बताता है कि आप बिल्कुल भी कचरा नहीं, बल्कि कचरा तो लिन लिंगटियान है, वही वो कमीना इंसान है जिसने आपकी ये हालत कर दी। यहाँ पर लिन लिंगटियान का नाम सुनकर तो लिन जाओ को गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने ही बेटे को दिखा देकर उसे कहता है कि उसका नाम मत लो। यहाँ अपने फादर की इन बातों से लिंडोंग नाराज होकर जंगल की तरफ भाग जाता है, जहाँ वो रास्ते में भागते हुए यही सब कह रहा था कि मेरा फादर बिल्कुल भी लूजर नहीं है, वो तो एक महान वॉरियर थे। लिंडोंग की यहाँ रोते रोते हमें कुछ सालों पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन क्लैन का एक फैमिली टूर्नामेंट हो रहा था। इस टूर्नामेंट के दौरान कोई भी फैमिली फाइट करके लिन क्लैन के मेन ब्रांच के साथ खुद को जोड़ सकती है, क्योंकि जो भी फैमिली लिन क्लैन के मेन ब्रांच के साथ जुड़ी होगी उसे ताकत, पैसा और सब कुछ मिलेगा। लिन जाओ भी उस वक्त एक पावरफुल वॉरियर हुआ करता था, जो कि यहाँ अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था ताकि वो इस टूर्नामेंट को जीत सके। लिन जाओ के फादर लिन जेंगटियान को भी अपने बेटे से काफी जरा उम्मीदें थी, क्योंकि उनका बेटा बहुत ही कम अरसे में इनिशियल युआनडेन रेल में पहुंच चुका था। और यहाँ उस दिन वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लिन जाओ की फाइट एक लड़के जिसका नाम लिन लिंगटियान था उसके साथ होने वाली थी। लिन लिंगटियान के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसके पास हेवनली टैलेंट है, वो अपनी जनरेशन में बहुत ही जरा कम उम्र में ही युआनडेन रेल में पहुंच चुका था। साथ ही लिंगटियान का एटीट्यूड बहुत ही जरा खराब था, वो किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं करता। यहाँ पर जैसे ही फाइट शुरू होती है हम देखते हैं कि दोनों वॉरियर्स ने ही अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली थी, लेकिन अफसोस की बात यही है कि लिन जाओ को एहसास ही नहीं था कि वो किस तरह के बीस्ट के साथ फाइट करने जा रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ लिंगटियान ने लिन जाओ की बॉडी पर सिर्फ एक ही हमला करते उसके कल्टीवेशन सीड को उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया। ये देखकर तो लिन जाओ की पूरी फैमिली ही परेशान हो गई थी, क्योंकि लिंगटियान ने अगर उस कल्टीवेशन सीड को ब्रेक कर दिया तो लिन जाओ हमेशा हमेशा के लिए नकारा हो जाएगा। दूसरी तरफ लिंगटियान, जो कि यहाँ लिन फैमिली को कचरा बोलते हुए उनसे कहता है कि क्या तुम्हारा सबसे ज्यादा ताकतवर वॉरियर यही है, तुम लोगों ने तो बिला वजह मेरा वक्त ही बर्बाद कर दिया। और ये कहते साथ ही लिंगटियान काफी जरा बेरहमी के साथ लिन जाओ की कल्टीवेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लिंडोंग ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, वो अपने फादर को जमीन पर गिरता हुआ देखकर पूरी तरीके से टूट जाता है। लिन लिंगटियान ने पूरी लिन फैमिली को कचरा कहा, साथ ही साथ उसने लिंडोंग के बाप को भी क्रिपल कर दिया। इसी वजह से लिंडोंग के दिल में उसके लिए पूरी तरीके से नफरत बैठ गई। इस हादसे की वजह से लिन जाओ डिप्रेशन में चला गया, साथ ही साथ उसे शराब की बुरी लत भी लग गई थी, और साथ ही साथ लिंडोंग की भी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि सब लोग उसकी फैमिली और उससे कचरा कहते थे। वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन उसके अपने ही कजन उसे कभी बुली करना नहीं छोड़ते थे। ये सब सहते हुए लिंडोंग को पूरे 10 साल गुजर गए थे, लेकिन एक दिन तो उसके कजनों ने हद ही कर दी, क्योंकि वो इस कचरे को अपनी फैमिली से हटाना चाहते थे। इसलिए वो लिंडोंग को मारने की कोशिश करते उससे पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं, जहाँ पहाड़ी से गिरने के बाद ही तो असल में लिंडोंग की जिंदगी का बदलना लिखा था, क्योंकि यहाँ लिंडोंग की बॉडी से निकलता हुआ खून सीधा जाकर नीचे पड़े एंसेस्ट्रल स्टोन पर गिर जाता है। जिस एंसेस्ट्रल स्टोन ने लिंडोंग को अपने नए मालिक के तौर पर चूज कर लिया था, वो लिंडोंग की जान बचाने के साथ साथ उसके सारे जख्म भी हील कर देता है। लिंडोंग जब होश में आया तो वो ये सब देखकर काफी जरा हैरान हुआ, साथ ही वो देखता है कि उसका हाथ अजीब तरीके से चमक रहा था। वो इसके बारे में सोचते हुए वापस अपने घर आ जाता है। लिंडोंग काफी देर सोचने के बावजूद भी जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था कि आखिर उसके साथ वहाँ पर हुआ क्या। अभी अचानक यहाँ दरवाजे पर दस्तक होती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि लिंडोंग की कजन सिस्टर किंग टैंग थी। किंग टैंग बहुत ही जरा अच्छी और क्यूट होने के साथ साथ लिंडोंग को हमेशा अपने भाई की तरह ट्रीट करती थी। वो उससे कहती है कि मुझे मालूम हुआ कि मेरे कजनों ने दोबारा तुम्हें परेशान किया, वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, लेकिन लिंडोंग उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम मेरी बॉडी देख सकती हो, मुझे जरा सी भी चोट नहीं आई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि रात काफी हो चुकी है, तुम्हें अपने रूम में जाकर सो जाना चाहिए। जो सुनकर किंग टैंग यहाँ लिंडोंग से कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, ऐसे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लिंडोंग भी मजबूर होकर उसके साथ पकड़ पकड़ाई खेलना शुरू कर देता है। यहाँ काफी देर तक एक दूसरे के साथ एंजॉय करने के बाद आखिरकार किंग टैंग अपने रूम की तरफ रवाना हो गई। लिंडोंग भी किंग टैंग के साथ रहकर काफी
अच्छा महसूस करता है क्योंकि लिंडोंग की पूरी फैमिली में ये वही इकलौती इंसान है जो कि लिंडोंग को अच्छे तरीके से समझती है। अब यहाँ किंगटेन के जाने के बाद लिंडोंग अपने हाथ की तरफ दोबारा से देखते हुए कह रहा था कि पता नहीं आखिर ये चीज क्या है। जब तक मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम नहीं हो जाता मैं सोने नहीं वाला। हाँ बेशक वो ये मोटिवेट होकर कह रहा था, लेकिन अगले लम्हे हम देखते हैं कि वो सोया पड़ा है जहाँ पर वो अपनी ड्रीम में उसी स्टोन को देख पा रहा था। लिंडोंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मैं अपनी ड्रीम में स्टोन को कैसे देख पा रहा हूँ। तभी अचानक वो जगह चेंज होना शुरू हो गई थी जहाँ लिंडोंग की ड्रीम में हम एक शैडो को देखते हैं और वो लिंडोंग पर हमला करते हुए उसकी फाइट ट्रेनिंग करवा रहा था। लिंडोंग भी उस शैडो के साथ फाइट करते हुए पूरी रात ट्रेनिंग करता है। जैसे उसकी आंख सुबह को खुली वो अपने रूम की तरफ देखता है जहाँ उसने चारों तरफ तबाही मचा दी थी। लिंडोंग बेचारे के साथ तो शुरू से अजीब अजीब चीजें हो रही है जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ भी वो सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे दोबारा से किंगटेन की आवाज सुनाई देती है जिसे शायद कोई परेशान कर रहा था। ये आवाज सुनकर लिंडोंग उसे बचाने के लिए फौरन वहाँ से निकल पड़ा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर किंगटेन पर आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसे वही लड़का लिन शेंग परेशान कर रहा था। वो किंगटेन से वो एलेक्सर छीनने की कोशिश कर रहा था जो कि किंगटेन बड़ी मुश्किल से लिंडोंग के लिए ढूंढ कर लाई थी। यहाँ इससे पहले कि लिन शेंग वो एलेक्सर छीन पाता तभी अचानक वहाँ पर लिंडोंग आ जाता है जिसने किंगटेन को पीछे की तरफ हटा लिया था। दूसरी तरफ लिन शेंग यहाँ पर लिंडोंग को जिंदा सलामत देखकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम जैसा कचरा उस फॉल को सरवाइव नहीं कर पाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी पुरानी गलती को अभी ठीक कर लेता हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि लिन शेंग ने आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन जंप करके लिंडोंग पर हमला कर दिया, जिसे रोकने के लिए लिंडोंग अपना हाथ आगे की तरफ कर देता है और हम देखते हैं कि लिंडोंग के हाथ पर अचानक से कुछ मार्क्स एक्टिवेट हो गई थी जिसने लिंडोंग की जान भी बचा ली थी। लिंडोंग अपने हाथों को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब मैं तो टेम्पर्ड बॉडी की लेवल 4 पर पहुंच गया, लेकिन ये कैसे हुआ? मतलब कल रात जो मैं ख्वाब देख रहा था वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। सामने की तरफ मौजूद लिन शेंग भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि कचरे इंसान, आखिर तुमने एक ही रात में 2 लेवल कैसे कल्टीवेट कर लिए? मुझे तो याद है जब पिछली शाम मैंने तुम्हें देखा था तब तुम टेम्पर्ड बॉडी लेवल 2 पर थे। लिंडोंग उसे रिप्लाई देते हुए बोलता है कि इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जो सुनकर लिन शेंग को एक बार फिर से गुस्सा आ गया। वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लेवल क्या है, मैं वैसे भी तुम्हें जान से मार दूंगा। और हम देखते हैं कि ये दोनों दोबारा एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे की तरफ जंप कर देते हैं जहाँ इन दोनों की ही मुक्के एक दूसरे से टकरा गए थे, लेकिन यहाँ पर लिंडोंग की पावर जरा हो जाने की वजह से लिन शेंग उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा गिरा। ये सब देखकर तो लिंडोंग काफी जरा खुश होते हुए अपने मन में कह रहा था कि कल रात की जो भी कल्टीवेशन थी यानी कि वो सब कुछ ख्वाब होते हुए भी बिल्कुल सही था। दूसरी तरफ लिन शेंग को लिंडोंग से अपनी ये हार मंजूर नहीं हो रही थी। वो कहता है कि आखिर मैं कचरे से कैसे हार सकता हूँ। जो सोचती है वो दोबारा से लिंडोंग पर हमला करना चाहता था। लिंडोंग भी इस बार खुद को रोकता नहीं। यहाँ इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे से टकरा पाते तभी अचानक इन लोगों का तीसरा कजन लिंडोंग बीच में आ गया था जो कि दोनों के फिस्ट को पकड़ते हुए दोनों को ही पीछे हटा देता है। वो यहाँ पर मौजूद लिन शेंग को भी डांटता है, लेकिन साथ ही साथ वो लिंडोंग का भी मजाक उड़ा रहा था। वो बातों ही बातों में उसकी फैमिली को कचरा कह देता है। साथ ही लिंडोंग के इरादे यहाँ पर किंगटेन को भी लेकर कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे क्योंकि वो सोचता था कि किंगटेन से मैं ही शादी करूंगा क्योंकि मैं अपनी फैमिली का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हूँ। किंगटेन तो उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी, जो देखकर लिंडोंग उसे समझाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे होते हुए लिंडोंग तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। यहाँ ये सारा नजारा दूर से लिंडोंग का फादर लिनजाओ भी देख रहा था, इसलिए वो नेक्स्ट डे लिंडोंग को अपने साथ जंगल ले जाता है क्योंकि उसने अपने मन में इरादा कर लिया था कि आज के बाद वो लिंडोंग को फाइट ट्रेनिंग करवाएगा। जंगल में लिनजाओ लिंडोंग की तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी फाइट देखी, तुम वाकई में काफी अच्छा लड़ते हो, लेकिन तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम इस वक्त लिंडोंग को हरा सकते हो? जिस पर सोचकर लिंडोंग जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, मैं उसे नहीं हरा सकता क्योंकि अभी के लिए मेरी पावर्स उतनी ज्यादा हाई नहीं है। लिनजाओ अपने बेटे की ये बात सुनकर उसे शाबाश बोलते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल अच्छी बात कही। हमें हमेशा मालूम होना चाहिए कि कौन सी फाइट हम जीत सकते हैं और कौन सी नहीं, क्योंकि अगर यही गलती आज से 10 साल पहले मैंने ना की होती तो मेरा ये हाल ना होता। साथ ही साथ लिनजाओ यहाँ पर अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुछ बैम्बूज पर अटैक करके लिंडोंग को बताते हुए बोलता है मेरे बेटे, आने वाले फ्यूचर में तुम्हें इन बैम्बूज की तरह बनना होगा जिन पर जितने हमले करो, जितना तोड़ो मरोड़ो, ये हमेशा अपनी लोकेशन पर आ जाते हैं क्योंकि इनकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग है। साथ ही आज की फाइट में मैंने खुद भी देख लिया कि तुमने भी काफी ज्यादा टैलेंट है। ये सब मेरी ही गलती है जो कि आज तक मैंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, लेकिन अब के बाद ये सब नहीं होगा। जो सब कहने के बाद यहाँ लिनजाओ ने पहली दफा अपने बेटे को लेवल 2 की एक पाम टेक्निक सिखा दी थी। ट्रेनिंग करने के बाद रात को लिंडोंग वापस किंगटेन के साथ आ रहा था जहाँ पर हम देखते हैं कि किंगटेन अभी भी शादी की बात को लेकर परेशान थी। लिंडोंग उसे समझाते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन चलते चलते अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ किंगटेन की बॉडी में एक तरह का पॉइजन एक्टिवेट हो गया था जिसकी वजह से किंगटेन को काफी ज्यादा सर्दी लग रही थी। असल में किंगटेन की बॉडी में एक तरह की बीमारी है जिसे चिलिंग आइस पॉइजन कहते हैं। यहाँ पर किंगटेन लिंडोंग को खुद के पास आने से रोक रही थी क्योंकि ये पॉइजन लिंडोंग की बॉडी में भी चला जाएगा, लेकिन लिंडोंग अपनी परवाह न करते हुए किंगटेन को उठाकर फौरन अपने रूम में ले आता है जहाँ वो उसे अपनी गोद में बिठाकर अपनी बॉडी से गर्म करने की कोशिश कर रहा था। काफी देर कोशिश करने के बाद अचानक से लिंडोंग का एंशिएंट स्टोन एक्टिवेट हो गया जो कि किंगटेन की बॉडी से पॉइजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। लिंडोंग ये देखकर तो पहले काफी जरा हैरान हो गया था, लेकिन बाद में वो इसे एंशिएंट स्टोन का इस्तेमाल करते हुए किंगटेन की बॉडी से सारा आइस पॉइजन
नीडल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से किंग टैंग भी दोबारा से होश में आ गई थी और वो हैरान होते हुए लिंगडोंग से यही सवाल करती है कि आखिर मैं ठीक कैसे हो गई और तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जिस पर लिंगडोंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके मैं इस पॉइजन को तुम्हारी बॉडी से रिमूव कर सकता हूँ। ये बात सुनकर किंग टैंग को तो बिल्कुल यकीन नहीं आता, क्योंकि ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि उसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उसे लग रहा था कि शायद लिंगडोंग झूठ बोल रहा होगा, लेकिन लिंगडोंग वहीं पर मौजूद एक पेपर का इस्तेमाल करते हुए नकली के मंत्र बोलता है, जहाँ पर उसने दोबारा से किंग टैंग की बॉडी से कुछ पॉइजन निकालकर पल में शिफ्ट कर दिया था। यहाँ इस प्यारे से पल को देखकर तो किंग टैंग काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो इसे लॉकेट की तरह अपने गले में हमेशा लिंगडोंग की याद में रख लेती है। दूसरी तरफ लिंगडोंग ने किंग टैंग से कहा कि मेरे पास ये स्पेशल टेक्निक है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी, इवन अपने पेरेंट्स को भी नहीं। किंग टैंग भी लिंगडोंग की इस बात को मान लेती है। इसके बाद नेक्स्ट डे से हम देखते हैं कि लिंगडोंग ने अपनी सख्त ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि इनकी लिन फैमिली में कुछ दिनों बाद एक स्पेशल कंपटीशन होने वाला है, जिसके दौरान ये लोग अपनी न्यू जनरेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के बारे में पता लगा पाएंगे। अगर लिंगडोंग ने इस कंपटीशन को ना जीता तो मजबूरन किंग टैंग को लिनहोंग के साथ शादी करनी पड़ेगी। लिंगडोंग यही सब सोचते हुए अपनी प्रैक्टिस में पूरी जान लगा रहा था, जिसके बाद आखिरकार वही दिन आ जाता है जहां इन लोगों की लिन फैमिली का टूर्नामेंट शुरू होगा। टूर्नामेंट को होस्ट यहाँ लिन फैमिली के ग्रैंडफादर कर रहे थे, जहां वो सबसे पहले लिनहोंग और ली शेन की फाइट करवाते हैं, क्योंकि लिनहोंग ऑलरेडी बॉडी टेम्परिंग लेवल 7 पर है, इसलिए उसने आसानी के साथ लिन शेन को हरा दिया था। लिंगडोंग अभी तक भी इस टूर्नामेंट तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि वो अपनी एंशिएंट स्टोन का इस्तेमाल करते हुए फाइट प्रैक्टिस कर रहा था, जहां वो शैडोज के साथ लड़ते हुए अपने फादर की सिखाई हुई पाम टेक्निक को और ज्यादा मास्टर कर रहा था। यहाँ चूंकि टूर्नामेंट में लिंगडोंग मौजूद नहीं था, इसलिए किंग टैंग को मजबूरन अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है, लेकिन वो भी इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो लिनहोंग को हरा सके, इसलिए लिनहोंग अपने कुछ ही हमलों के दौरान आसानी के साथ यहाँ किंग टैंग को भी हरा चुका था। जब किंग टैंग के लिए सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और ग्रैंडफादर अनाउंसमेंट करने वाले थे कि लिनहोंग ही हमारी फैमिली का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, अभी लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि लिंगडोंग अपनी कल्टीवेशन पूरी करके वहाँ पर पहुँच चुका था और वो यहाँ पे ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं भी लिनहोंग को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ, जिसके लिए ग्रैंडफादर ने तो हाँ कर दी थी, लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग को देखकर सब लोगों को यही लग रहा था कि वो लिनहोंग के एक अटैक को भी नहीं झेल पाएगा। दूसरी तरफ अरीना में जैसी फाइट शुरू होती है, हम देखते हैं कि लिनहोंग तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लिंगडोंग पर अटैक्स करते जा रहा था और किस्मत से लिंगहोंग उसके सारे हमलों को डॉज करके अपनी पेनिट्रेटिंग फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंगहोंग का भी अच्छे से मुकाबला करता है। ये देखकर तो आसपास मौजूद सब लोगों की आंखें ही खुली की खुली रह गई थी, उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर लिंगडोंग इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया। दूसरी तरफ लिनहोंग भी यहाँ पर लिंगडोंग की पावर्स को देखकर अपने मन में कहता है कि यकीनन ये बॉडी टेम्परिंग लेवल 6 तक पहुँच गया होगा, इसलिए अभी तक मेरे सामने टिक पाया, लेकिन अभी भी लिंगडोंग के जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंगडोंग ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो अपनी पेनिट्रेटिंग फिस्ट जो कि लेवल 1 की टेक्निक थी उसे छोड़कर अपनी पाम टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, क्योंकि पाम टेक्निक एक लेवल 2 की टेक्निक है और वो इसकी वजह से आसानी के साथ इस बार लिनहोंग को डोमिनेट कर रहा था। लिनहोंग खुद को हारता हुआ देखकर गुस्से के साथ लिंगडोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम तो सिर्फ लेवल 6 के वॉरियर हो, फिर तुम आखिर ये कैसे कर पा रहे हो। जो सुनकर लिंगडोंग ने भी गुस्से के साथ अपनी रियल पावर्स एक्टिवेट कर ली थी और यहाँ इन लोगों को जानने को मिलता है कि लिंगडोंग बॉडी टेम्परिंग लेवल 7 से भी ज्यादा आगे निकल चुका है। साथ ही साथ उसके गुस्से की वजह से उसका ऑरा भी काफी ज्यादा खतरनाक था। लिंगडोंग यहाँ आगे बढ़ते हुए लिनहोंग से कह रहा था कि तुमने मुझे काफी परेशान किया, तुमने मेरी फैमिली को भी कचरा कहा तब भी मैं खुश रहा, तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की तब तक भी मैं चुप रहा, लेकिन तुमने मेरी लिटिल सिस्टर को जबरदस्ती शादी के लिए फोर्स करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और ये कहते साथ ही लिनहोंग यहाँ गुस्से के साथ लिनहोंग पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से लिनहोंग उड़ता हुआ सीधा अरीना से बाहर जा गिरा, जो देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए और साथ ही साथ ग्रैंडफादर यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि इस कंपटीशन का विनर है लिंगडोंग, जिस पर तो लिंगडोंग और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडफादर अपने बच्चों को बता रहे थे कि हमारे किनयन टाउन में टोटल 4 फैमिलीज है, जिनमें से ली और जी फैमिली ने तो अपने बच्चों की शादी करवा के दोनों के अलायंस क्रिएट कर ली। ये अलायंस उनकी फैमिली के लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि आज से कुछ महीनों बाद हमारा माउंटेन हंटिंग कंपटीशन होगा, जिस कंपटीशन के दौरान हर फैमिली से स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर वहाँ उस माउंटेन पर शिकार करने के लिए जाएंगे। हमें लिंगडोंग को भी अपनी फैमिली की तरफ से इस कंपटीशन के लिए उस माउंटेन पर भेजना होगा, लेकिन तब तक जितना हो सके हमें लिंगडोंग की मदद करनी है ताकि वो जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके, क्योंकि अभी तक उसका कल्टीवेशन इतना ज्यादा हाई नहीं है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर जी और ली फैमिली पर आ चुका था, जहाँ उन लोगों को भी लिंगडोंग के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है, लेकिन वो लोग लिंगडोंग को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। ली और जी फैमिली के पैट्रिक अपने बच्चों को भी इस कंपटीशन में भेजने वाले थे। इसके बाद आखिरकार हमें हंटिंग कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ लिन फैमिली कंपटीशन एरिया तक पहुंच चुकी थी और यहाँ पर लिंजाओ अपने बेटे लिंगडोंग को बता रहा था कि तुम्हें इस कंपटीशन के दौरान माउंटेन पर जाकर फ्लेम पाइथन टाइगर का बस एक स्केल ही हासिल करना है। याद रखना तुम उसके साथ ज्यादा देर तक फाइट
मत करना, क्योंकि वो एक हेवनली युवान स्टेज का बीस्ट होता है, तुम उससे कभी भी हरा नहीं पाओगे। यहाँ ये लोग अभी इसी तरह से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक पीछे से ली और जी फैमिली भी आ गई थी, जो कि आते साथ ही लिन फैमिली का मजाक बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में वहाँ पर देखते ही देखते चौथी फैमिली यानी वो फैमिली भी आ चुकी थी, जिनके साथ एक लड़का वो युन के नाम से मौजूद था। वो काफी जरा अच्छा इंसान लग रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर लिंडोंग को इशारा करके अपने पास बुलाकर उसे बताता है कि नीचे वेटिंग एरिया में तुम्हारी बहन को कोई परेशान कर रहा है। लिंडोंग तो वो युन की ये बात सुनकर फौरन से वेटिंग एरिया की तरफ भाग गया, जहाँ उसे देखने को मिला कि जी फैमिली के जिंग ने किंगटेन को एक थप्पड़ लगा दिया था, क्योंकि वो उसे जबरदस्ती उसका नेकलेस छीनने की कोशिश कर रही थी। लिंडोंग जब बीच में आकर उस लड़की को किंगटेन से दूर करता है, तब भी वो जिंग मानती नहीं, बल्कि उल्टा वो यहाँ पर लिंडोंग और उसकी फैमिली की बेइज्जती ही करना शुरू कर चुकी थी। वो बताती है कि ये नेकलेस तो काफी जरा कीमती लग रहा है, जो तुम जैसे बेकार लोगों के पास नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे मुझे दे दो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग इस नेकलेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तुम लोगों ने कहीं न कहीं से चुराया ही होगा। लिंडोंग भी यहाँ पर जिंग की ये सारी बातें सुनकर गुस्सा होते उसे एक जोरदार तमाचा लगा देता है, जो देखकर फौरन से वहाँ पर ली आ गया था, जिसने आते साथ ही लिंडोंग पर हमला कर दिया। और साथ ही वो लिंडोंग से कहता है कि आखिर तुमने मेरी बीवी पर हाथ कैसे उठाया, क्या तुम मरना चाहते हो? जो सुनकर लिंडोंग जवाब देते हुए बोलता है कि पहले तुम्हारी बीवी ने मेरी बहन पर हाथ उठाया, तो इसलिए हम दोनों का हिसाब पूरा हो गया। यहाँ इन दोनों के दरमियान फाइट होने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक वो युन अपनी तलवार बीच में फेंककर इन दोनों की फाइट रुकवा देता है। साथ ही वहाँ पर कंपटीशन का जज आकर इन लोगों को बताता है कि तुम लोग इस तरह से यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, जल्दी कंपटीशन शुरू होगा। जो सब कहने के बाद जज यहाँ पर इन लोगों को कंपटीशन के रूल समझाते हैं, जैसे कि कोई भी चीटिंग नहीं करेगा या फिर कोई भी अपने साथी की जान नहीं लेगा। यहाँ ये सारे रूल्स बताने के बाद इन लोगों का माउंटेन हंटिंग कंपटीशन शुरू हो चुका था, जिसके दौरान जो भी फ्लेम टाइगर का स्केल सबसे पहले लाएगा उसे हंटिंग किंग का टाइटल मिलेगा। साथ ही साथ उसकी फैमिली को भी कई सारे इनामात मिलेंगे। यहाँ जीतने के लिए सब लोग माउंटेन की तरफ रवाना हो जाते हैं। माउंटेन पर लिंडोंग किंगटेन के साथ आगे की तरफ भागते हुए अचानक कुछ आवाजें सुन लेता है, जिसे सुनने के बाद वो चुपकर देख रहा था कि असल में ये ली और जी यिंग है। उन्होंने असल में एक घायल फ्लेम पाइथन टाइगर को घेर लिया था, ताकि वो उसे जान से मार सके। लिंडोंग और किंगटेन जब दूर से ये सब देख रहे थे, तभी अचानक किंगटेन को पीछे किसी का एहसास हुआ, इसलिए वो फौरन से एक एरो निकालते हुए पीछे की तरफ चल देती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि वो युन था। वो इस एरो को पकड़कर अपने पास रखते हुए कहता है कि किंगटेन ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए पहला तोहफा होगा। साथ ही वो यहाँ पर आगे की तरफ आते हुए लिंडोंग से कह रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें, क्योंकि अगर हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो हम लोगों के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और जीतने के बाद हम लोग इनाम को आधा आधा बांट लेंगे। किंगटेन वो इनकी ये सारी बातें सुनकर उस पर एतबार नहीं करना चाहती थी, लेकिन लिंडोंग जानता था कि वो एक अच्छा इंसान है, उसने पहले भी मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, इसलिए वो यहाँ वुयन की इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वुयन ने यहाँ लिंडोंग और किंगटेन को अपना प्लान समझा दिया था। वो उसे बताता है कि हम सबसे पहले ली और जिंग का ध्यान भटकाएंगे, जिसके बाद हम में से एक इंसान तेजी के साथ आगे चलते हुए मौका पाकर फ्लेम पाइथन से एक स्किल को अलग कर लेगा, ताकि हम लोग कंपटीशन को भी जीत सके। यहाँ प्लान को पूरी तरीके से सुनने के बाद हम देखते हैं कि लिंडोंग ने आगे की तरफ जाते हुए ली का ध्यान भटकाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो ली के साथ फाइट करने पहुंच जाता है। ये देखकर तो वुयन लिंडोंग से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लिंडोंग कमजोर होने के बावजूद भी बहादुरी के साथ ली का मुकाबला कर रहा है। जबकि वो इसी मौके का फायदा उठाकर खुद तेजी के साथ आगे जाते हुए फ्लेम पाइथन टाइगर पर हमला करके एक स्केल को अलग करके वहाँ से दूर भागना शुरू कर देता है, ताकि वो लोग जल्द से जल्द कंपटीशन को जीत सके। बल्कि वो तो रास्ते में खुश होते हुए कह रहा था कि मैं बन गया हंटिंग किंग, और उसी की इसी लापरवाही की वजह से वो अपने सामने ध्यान नहीं कर पाता, जहाँ वो ली के एक जाल में फंस चुका। ली वुयन को जाल में फंसाने के बाद उसका स्केल हासिल कर लेता है, जो देखकर वुयन ली से कहता है कि तुमने चीटिंग की, चीटिंग करना अलाउड नहीं था, मैं सबको इसके बारे में बता दूंगा कि तुम चीटर हो। जो सुनकर ली कहता है कि हाँ वो तो तुम तब बताओगे ना जब तुम जिंदा बचोगे। यहाँ ली अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर लिंडोंग भी आ जाता है, जो कि ली से कह रहा था कि तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि रूल्स के हिसाब से तुम किसी की भी जान नहीं ले सकते। ली उसकी बात सुनकर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं इसे खुद अपने हाथों से नहीं मारूंगा, बल्कि फ्लेम टाइगर इसे मारेगा। और ये कहते हुए ली ने वुयन को सीधा फ्लेम टाइगर की केव में फेंक दिया, जो देखकर लिंडोंग को भी मजबूरन वुयन को बचाने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वो जाल में फंसा हुआ है। पीछे की तरफ ली और जिंग ये नजारा देखकर कहते हैं कि दोनों ही बेवकूफ है, दोनों अब मारे जाएंगे, हमारा काम तो और जरा आसान हो गया। दूसरी तरफ गुफा में जब वुयन देखता है कि लिंडोंग उसे बचाने के लिए इतनी खतरनाक जगह पर आया, तो उसकी आंखें भर आती है। उसे एहसास होता है कि लिंडोंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है। यहाँ इन लोगों के पास में एक फ्लेम टाइगर भी सोया हुआ था। लिंडोंग बिना किसी शोर करते वहाँ से वुयन को लेकर जाना चाहता था, लेकिन वुयन गलती से एक एरो को नीचे की तरफ गिरा देता है, जिसकी वजह से उस फ्लेम टाइगर की आंख खुल गई थी। लेकिन वो फ्लेम टाइगर आगे की तरफ बढ़ते हुए भी इन दोनों पर हमला नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल हो चुका था, और वो यहीं पर अपना दम तोड़ देता है। वुयन तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उन लोगों की जान बच गई थी। लेकिन लिंडोंग को एहसास हो रहा था कि शायद ये यहाँ पर किसी कीमती चीज की हिफाजत कर रही है। यही सोचते हुए लिंडोंग ने आगे की तरफ जाते हुए कुछ चट्टानों को साइड पर हटा दिया, जिसके नीचे उसे फ्लेम टाइगर के बच्चे दिख जाते हैं, जो कि बहुत ही जरा क्यूट थे। वुयन यहाँ पर लिंडोंग को बताता है कि ये बच्चे हमारे फ्यूचर में काफी जरा काम आएंगे, क्योंकि हम इन्हें बड़े करके अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इनमें से एक बच्चे को अपने पास रख लेना चाहिए। जो सुनकर लिंडोंग उन दोनों में से एक बच्चे को
अलर्ट करने की कोशिश करने वाला था, जहाँ बीमार बच्चे पर हाथ रखते साथ ही अचानक उसका एंशिएंट स्टोन ग्लो करना शुरू कर चुका। ये देखकर लिंडोंग उस बीमार बच्चे को अपने पास रख लेता है। वुयुन ये देखकर हैरान होते हुए लिंडोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने ये बीमार बच्चा क्यों लिया। जो सुनकर लिंडोंग जवाब देते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस बच्चे से मुझे अपनापन महसूस हो रहा था। साथ ही लिंडोंग यहाँ पर उस फ्लेम पाइथन की तरफ देखते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, आज के बाद मैं तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ अरीना में आ गया, जहाँ सब लोग अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ली और जिंग आ जाते हैं, जिनके हाथों में वो स्केल भी मौजूद था। बाकी के सब लोग यहाँ पर इन दोनों को देखकर हैरान होते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि आखिर लिंडोंग और वुयुन कहाँ पर है। जिस पर वो दोनों झूठ कहते हुए बोलते हैं कि असल में वो दोनों फ्लेम पाइथन का स्केल हासिल करने के लिए केव के अंदर चले गए थे। हमें तो लगता है कि वो दोनों अब तक मर चुके होंगे। ये सुनकर लिंडोंग की पूरी फैमिली को झटका लग गया था। वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अचानक पीछे से हम देखते हैं कि वुयुन और लिंडोंग बिल्कुल जिंदा सलामत पीछे से आ गए थे। जो देखकर तो इन सब लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, जबकि दूसरी तरफ ली कह रहा था कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग पहले यहाँ पर फ्लेम पाइथन टाइगर का स्केल लेकर आए थे, इसलिए मैं ही हूँ हंटिंग किंग। जो सुनकर लिंडोंग और वुयुन ने उन सब लोगों को अपने पास मौजूद उन फ्लेम पाइथन टाइगर के बच्चे दिखा दिए थे। साथ ही वुयुन यहाँ पर ली की सारी सच्चाई भी सब लोगों को बता देता है कि कैसे उसने इन दोनों को मारने की कोशिश की। ये सुनकर तो लिन फैमिली और वो फैमिली दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। दूसरी तरफ हम ली फैमिली के हेड ली बाओ को देखते हैं, जो कि असल में काफी ज्यादा लालची था। वो तो पहले ही यहाँ पर अपनी बेटी की गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था, उल्टा वो यहाँ पर कहता है कि लिंडोंग और वुयुन के पास जो बच्चे हैं वो भी हमारा हक बनता है, क्योंकि मेरी बेटी और मेरी बहू की वजह से ही वो फ्लेम पाइथन टाइगर कमजोर हो चुका था। अगर मेरा बेटा वहाँ पर ना होता तो कभी भी ये लोग इन बच्चों को लेकर ना आ पाते। इसलिए क्यों ना हमारे और तुम्हारे बच्चों के दरमियान एक कंपटीशन हो जाए, जिस कंपटीशन को जो भी जीतेगा वो इस बच्चों को रख सकता है। ये सुनकर लिन फैमिली का ग्रेट एल्डर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, हमें तुम्हारा सारा खेल समझ आ रहा है। अगर तुम लोग जीत गए तो तुम्हें ये बच्चा मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग हार गए तो भला हमें क्या मिलेगा। जिस पर ली बाओ कहता है कि अगर तुम लोग हमारे साथ ये कंपटीशन खेलते हो और जीत जाते हो तो बदले में मैं तुम लोगों को अपनी फैमिली की एक वुड इंडस्ट्री दे दूंगा। असल में ली बाओ ये सब इसीलिए कह रहा था क्योंकि वो जानता रहा कि उसका बेटा काफी ज्यादा ताकतवर है और उसे कोई नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ वुयुन इस चैलेंज को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिंडोंग तो जानता रहा कि वो आसानी के साथ ली को हरा देगा। साथ ही साथ उसे ली फैमिली का वुड मेनोर भी मिल सकता है। ये जानकर तो वो और भी जरा खुश हो गया था, इसलिए वो आगे की तरफ जाते हुए यहाँ ली बाओ को चैलेंज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ लिंडोंग और ली दोनों ही अरीना में फाइट करने के लिए पहुंच चुके थे। लिन फैमिली तो ये सारा नजारा देखकर बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। वो नहीं जानती थी कि क्या सच में लिंडोंग के पास इतनी ज्यादा ताकत है कि वो ली को हरा पाए। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि सबसे पहले ली ने अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली थी, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि वो अर्थली युआन स्टेज की लेट पीक पर है, यानी कि अब तो लिंडोंग हार जाएगा। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब लिंडोंग अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है तो हमें जानने को मिलता है कि लिंडोंग भी अर्थली युआन स्टेज की अर्ली पीक पर है। ये देखकर तो लिंडोंग के अंकल्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लिंडोंग से सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा तो लास्ट टाइम बॉडी टेम्परिंग लेवल 7 पर था, आखिर वो इतनी जल्दी अर्थली युआन स्टेज पर कैसे पहुंच गया। यहाँ उनके इसी सवाल के साथ हमें बैक फ्लैश दिखाया जाता है, जहाँ लिंडोंग ने जो किंग टैंग की बॉडी से पिल बनाई हुई थी वो इन्हीं को अपने फादर के पास ले गया था, और वो अपने फादर से इन पिल के बारे में सवाल करता है, जहाँ लिंडोंग के फादर ने बताया था कि इन्हें यिंग पिल्स कहते हैं, जो कि किसी भी इंसान की स्पिरिचुअल पावर को तेजी के साथ आगे बढ़ा देती है, लेकिन साथ ही साथ इन्हें अब्सॉर्ब करना काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इन्हें अब्सॉर्ब मत करना। असल में लिंडोंग ने उनकी बात ना मानते हुए खतरा उठाकर उन्हें अब्सॉर्ब कर लिया था, इसी वजह से लिंडोंग इतनी जल्दी अर्थली युआन स्टेज पर पहुंच पाया। दूसरी तरफ मौजूद ली को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अपनी थंडर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए लिंडोंग पर हमला करना शुरू कर देता है। लिंडोंग भी अपने फादर की सिखाई हुई लेवल 1 और लेवल 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करते उसके साथ फाइट बैक कर रहा था। काफी देर तक ये फाइट यूं ही आगे की तरफ चलती रही, जहाँ पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि ली को गुस्सा आ गया, इसीलिए वो लेवल 4 की थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ये देखकर लिंडोंग का अंकल उससे कहता है कि ये कोई लाइफ एंड डेथ मैच नहीं है, तुम इस तरह की खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ ली बाओ अपने ही बच्चे को सपोर्ट करते हुए बोलता है कि हमारी फैमिली के लिए हर मैच लाइफ एंड डेथ मैच ही होता है, अगर तुम लोग ये फाइट नहीं लड़ना चाहते तो अभी हार मान लो। जो सुनकर लिंडोंग के ग्रैंडफादर बिल्कुल ऐसा ही करने वाले थे, लेकिन लिंडोंग उन्हें मना करते हुए कहता है कि हमें लिंडोंग पर यकीन करना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेगा, और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। असल में लिंडोंग ने कुछ रातों पहले ही अपनी फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक जिसका नाम वंडर गेट है उसे सीख लिया था। वो एक लेवल 3 की टेक्निक है, जिस टेक्निक को अच्छी तरीके से मास्टर करने की वजह से लिंडोंग यहाँ इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और इस टेक्निक की वजह से उसने आसानी के साथ ली को हरा दिया था। जो देखकर तो लिन फैमिली काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और वो यहाँ पर ली बाओ से कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन है, तुम्हें 15 दिन के अंदर वुड मेनोर हमारे हवाले करना होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंडोंग ने अपने उस प्यारे से बीस्ट का नाम ज़ियाओयान रख दिया था, और ज़ियाओयान भी अपनी इस नई फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश था, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि ज़ियाओयान की काफी जल्दी ग्रोथ हो रही थी। देखते देखते 15 दिन गुजर गए थे, जिसके बाद लिन फैमिली अपना वुड मेनोर लेने के लिए ली फैमिली के पास चली जाती है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन लोगों को देखने को मिला कि पूरी की पूरी वुड इंडस्ट्री तबाह हो गई। ली फैमिली ने अपना वादा तो पूरा किया, लेकिन उन लोगों ने साथ ही साथ चीटिंग भी की थी। ये देखकर तो लिन फैमिली पूरी तरीके से उदास हो गई थी, और वो देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या सच में हम लोगों के काम की यहाँ पर कोई भी चीज बची होगी। अभी अचानक यहाँ पर ज़ियाओयान को किसी चीज की
स्मेल आ गई, जिसे फॉलो करते हुए वो लिंडोंग को अपने साथ एक गुफा में ले गया था, जहाँ चारों तरफ सिर्फ लावा ही लावा था। साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिमोनिक बीस्ट की कंकाल भी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर जैवियन उसका डिमोनिक कोर बाहर निकाल लेता है ताकि वो उसे खा सके। लिंडोंग नहीं जानता था कि आखिर ये कोर उसके लिए खतरनाक होगा या नहीं। अभी अचानक लिंडोंग को एहसास हुआ कि असल में वो बीस्ट यहाँ पर मौजूद एक एलेक्सर को लेने के लिए आया हुआ था। जिस एलेक्सर के पास जब लिंडोंग जाने की कोशिश करता है, अचानक से उस एलेक्सर ने लिंडोंग को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ लिंडोंग की बॉडी पूरी तरीके से जल रही थी। शायद उस बड़ी सी बीस्ट के साथ भी यही हुआ होगा। उसने जैसे ही एलेक्सर को छुआ और वो जलकर राख हो गया। लेकिन असल में तो यहाँ लिंडोंग के पास उसका एंशियंट स्टोन है, इसलिए हम देखते हैं कि वो सारे के सारी एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है। जिसके बाद आगे की तलाश करते हुए लिंडोंग को यहाँ पर एक रेड कलर का स्टोन भी मिल गया। लिंडोंग को इस स्टोन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो इसे लेकर अपनी फैमिली के पास पहुँच गया, जहाँ लिंडोंग की फैमिली इस रेड कलर के स्टोन को पहचान लेती है कि ये तो युवान यिंग स्टोन है। इसका इस्तेमाल करके हम स्पेशल टाइप पिल्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमें ताकतवर बनाने में मदद करेंगी। और चूंकि उस गुफा में काफी सारे युवान यिंग क्रिस्टल मौजूद है, इसलिए ये लोग उसे बेचकर काफी ज्यादा अमीर हो सकते हैं। इसी तरह से अब इन लोगों का न्यू बिजनेस शुरू हो गया। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिंडोंग अपने एंशिएंट स्टोन का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्रिस्टल्स को युवान यिंग पिल में कन्वर्ट कर चुका था, जो देखकर लिंडोंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि वो इन पिल्स को यान सिटी में बेचकर कुछ मेडिसिन खरीद सकता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी की पूरी लिन फैमिली ही यान सिटी आ चुकी थी, ताकि वो अपने यिंग युवान क्रिस्टल्स को बेच सके। लिंडोंग भी यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था, जहाँ वो लोगों से अलग होकर मैजिकल मार्केट की तरफ चला जाता है, ताकि वो वहाँ पर कोई चीज खरीद सके। मैजिकल मार्केट में आने के बाद लिंडोंग को एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीज देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर उसे एक स्टोरेज बैग पसंद आ गया था, जिसमें आप जितनी मर्जी चीज रखो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। लिंडोंग अभी उस बैग को छूने ही वाला था, लेकिन तभी वो दुकानदार उस बैग को फौरन दूर कर लेता है, क्योंकि उसे लिंडोंग के कपड़ों से देखकर ऐसे ही लग रहा था कि लिंडोंग इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंडोंग ने अपने पास से कुछ युवान यिंग पिल्स निकाल लिए थे, जिन्हें देखकर तो वो दुकानदार लालच में आ जाता है, क्योंकि ये पिल्स काफी ज्यादा कीमती थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो आसानी के साथ इस स्टोरेज बैग को ट्रेड कर लेता है। लिंडोंग अभी यहाँ इस मैजिकल मार्केट से बाहर की तरफ जाने ही वाला था, तभी अचानक उसका एंशिएंट स्टोन चमकना शुरू कर देता है, जो कि एक एंशिएंट वुड की तरफ इशारा कर रहा था। लिंडोंग नहीं जानता था कि आखिर वो एंशिएंट वुड क्या है, इसलिए वो दुकानदार से इसके बारे में सवाल करता है, जिस पर दुकानदार बताता है कि मैं भी नहीं जानता कि आखिर ये एंशिएंट वुड है क्या। मैंने तो बस इसे एक फॉरेन मास्टर से खरीदा था। ये कुछ दिनों पहले एक लड़की को भी पसंद आया, जो कि इसे हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ गए, इसलिए वो यहाँ से चली गई। अब अगर तुम ये लेना चाहते हो तो मैं इसे तुम्हें 20 यान कॉइंस के बदले दे सकता हूँ। लिंडोंग के पास चूंकि कॉइंस नहीं थे, इसलिए वो उसे बताता है कि मेरे पास युवान यिंग पिल्स है, क्या इसके बदले तुम इसे मेरे साथ ट्रेड करोगे? जो देखकर तो वो दुकानदार खुशी खुशी एग्री हो चुका था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वही लड़की जिसका नाम जियो था, वो यहाँ पर पहुँच गई थी, और वो अपने गार्ड्स के साथ यहाँ लिंडोंग को डराते हुए कहती है कि पहले ये एंशिएंट वुड मुझे पसंद आया था, इसलिए मैं ही इसे लूंगी। दूसरी तरफ लिंडोंग उसे बताता है कि मैं इसे तुमसे ज्यादा कीमत में ले रहा हूँ, तो इसलिए ये एंशिएंट वुड मेरा हुआ। यहाँ जियो के गार्ड्स भी लिंडोंग को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक उन गार्ड्स की तलवारें उनके हाथ से छूटकर हवा में दूर चली जाती है, जो देखकर जियो समझ गई थी कि ये किसी सील मास्टर ने किया होगा, और वो आसपास देखने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसकी नजर मास्टर यान पर पड़ गई थी। जियो समझ जाती है कि असल में मास्टर यान ने ही अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ किया। मास्टर यान शुरू से ही लिंडोंग पर नजर रख रहे थे, क्योंकि उन्हें लिंडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा अच्छी मेंटल पावर महसूस हो रही थी। इसलिए वो यहाँ पर लिंडोंग की मदद करते हुए जियो से कहते हैं कि इस लड़के को परेशान मत करो, जो सुनकर जियो भी उनकी बात मान लेती है, क्योंकि मास्टर यान उनके मास्टर थे। लिंडोंग यहाँ इन सब की वजह से मास्टर यान को शुक्रिया अदा करता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर यान अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंडोंग को उन सोर्स को मूव करके दिखाते हैं। साथ ही वो लिंडोंग को बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी से मुझे अच्छी मेंटल पावर महसूस हो रही है, तो क्या तुम मेरा डिसाइपल बनके एक सील मास्टर बनना पसंद करोगे? लिंडोंग बेशक ही सील मास्टर बनना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ उसे डर लग रहा था कि कहीं इस मास्टर को मेरे एंशिएंट स्टोन के बारे में मालूम ना हो जाए, इसलिए वो उनका डिसाइपल बनने से इनकार कर देता है। वो उन्हें बताता है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, जो कि आपके डिसाइपल बनने के काबिल नहीं, साथ ही साथ मुझे और भी कुछ जरूरी काम है। मास्टर यान यहाँ पर लिंडोंग की बातें सुनकर उसे ज्यादा परेशान ना करते उसे एक बुक देकर कहते हैं कि इस बुक को पढ़ लेना, इसकी वजह से तुम्हें सील मास्टर के बारे में ज्यादा कुछ मालूम हो पाएगा। हो सकता है कि फ्यूचर में तुम अपना इरादा बदल लो, तब तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। लिंडोंग उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट कर दूसरी तरफ ली फैमिली पर आ जाता है, जहाँ ली फैमिली को एक जासूस ने बता दिया था कि कैसे लिन फैमिली को युवान यिंग क्रिस्टल्स की एक खान मिल चुकी है। ये जानकर तो लीबाओ के दिल में एक बार फिर से लालच आ गई, इसलिए वो अपने एक दोस्त को बुला लेता है ताकि वो दोबारा से वुड मेनोर को हासिल कर सके। असल में वो जगह तो उन्हीं को ही बिलोंग करती थी, और लीबाओ को लग रहा था कि उस खान पर तो सारा के सारा हक हमारा है, इसलिए वो ब्लैक ड्रैगन क्लैन से अपने एक पुराने दोस्त को वहाँ वुड मेनोर में भेज देता है, ताकि वो उस जगह को दोबारा हासिल कर सके। यहाँ पर इस हमले की खबर लिंडोंग और उसकी फैमिली को भी मालूम हो चुकी थी, इसलिए वो लोग अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहाँ से तेजी के साथ रवाना हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन क्लैन की वुशा अपने साथियों को लेकर वुड मेनोर के सामने खड़ा था, जहाँ सिर्फ किंग टैंग और ज़ावियान ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका मुकाबला कर रही थी। पर चूंकि वुशा एक हेवनली युवान सेज का वॉरियर है, इसलिए ये दोनों मुकाबला करने के लिए काफी
काफी नहीं थे। इससे पहले कि ये दोनों फाइट करके हार जाए, लास्ट मोमेंट पर वहाँ लिंडोंग पहुँच जाता है, जिससे वुशा को यहाँ पर देखकर कहा कि हमने ब्लैक ड्रैगन क्लैन के साथ कभी कोई पंगा नहीं किया, तो आखिर तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो। वुशा जवाब देते हुए बोलते हैं कि ये सब कुछ तो हम युआन यिन क्रिस्टल की वजह से कर रहे हैं, लेकिन असल में लिंडोंग जानता था कि ली फैमिली ने ही लोगों को यहाँ भेजा है। लेकिन दूसरी तरफ वुशा को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए लिंडोंग पर जानलेवा हमला करना शुरू कर देता है। इन हमलों को लिंडोंग ने काफी ज्यादा मुश्किल के साथ ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर वुशा को काफी ज्यादा हैरानगी हुई, क्योंकि लिंडोंग सिर्फ अर्थली युआन स्टेज पर ही है, फिर भी उसने हेवनली युआन स्टेज के अटैक को ब्लॉक कर दिया। जामियान और किनचांग यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए वुशा के साथियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वुशा अकेले ही लिंडोंग के साथ फाइट कर रहा था। लिंडोंग उसे हराने की अपनी हर एक मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन इस हमलों के दौरान वो खुद ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे गिर गया। लिंडोंग अब तक समझ चुका था कि वो चाहकर भी वुशा को नहीं हरा सकता, लेकिन तभी किस्मत के साथ उसकी बॉडी से गोल्डन एनर्जी निकलना शुरू हो गई, जिसे देखकर सब लोग ये समझ गए कि जल्दी लिंडोंग का ब्रेक थ्रू होने वाला है, यानी वो भी जल्दी हेवनली युआन स्टेज पर पहुंच जाएगा। ये जानकर तो वुशा घबरा गया, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि फौरन आगे बढ़ो और उस लड़के को जान से मार दो, और जो भी ऐसा करेगा मैं उसे अपने क्लैन का थर्ड जनरल बना दूंगा। ये सुनकर सारे वॉरियर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लिंडोंग पर हमला करना चाहते थे, क्योंकि इस वक्त लिंडोंग काफी ज्यादा कमजोर है। वो अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था, जबकि जामियान और किनचांग उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और वो ज्यादा देर तक यहाँ दुश्मनों के सामने टिक नहीं पाते। इसलिए हम देखते हैं कि वुशा का एक साथी आगे की तरफ बढ़ते हुए लिंडोंग के पेट में खंजर ठोक देता है, जिसे देखकर उन्हें लग रहा था कि शायद लिंडोंग अब यहाँ पर मारा जाएगा, लेकिन तभी अचानक लिंडोंग की बॉडी से अचानक ज्यादा सारी गोल्डन एनर्जी निकली, जिसकी वजह से वो वॉरियर उड़ता हुआ दूर जा गिरा, यानी कि लिंडोंग ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया और अब लिंडोंग की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए हम देखते हैं कि लिंडोंग गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ वुशा को एक जोरदार पंच लगा देता है, जिस पंच के साथ ही उसने वुशा का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लीबा को जब ये बात मालूम होती है कि लिंडोंग ने अकेले ही वुशा को हरा दिया, तो वो शौक होकर कहता है कि इसका मतलब हमें लिंडोंग का जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। ये कहते हुए वो एक और खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंडोंग मास्टर यान की दी हुई बुक का इस्तेमाल करते हुए सील मास्टर बनने की प्रैक्टिस कर रहा था, और वो उस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ते हुए खुद को लेवल 1 का सील मास्टर बना भी लेता है, जिसकी वजह से लिंडोंग अब सिर्फ अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके ही सोल नीडल्स को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही साथ वो अपनी बॉडी से सोल को भी बाहर निकाल पाएगा। यहाँ ये सब करने के बाद लिंडोंग को एंशिएंट वुड के बारे में याद आता है, जो वो समझ गया था कि इसका भी जरूर मेंटल पावर से कुछ लेना देना होगा। लिंडोंग अभी उस एंशिएंट वुड के बारे में आगे कुछ समझने की कोशिश करने ही वाला था, तभी अचानक उसे अपनी लिम पैलेस से कुछ एनर्जी दिखाई देती है, जो देखकर लिंडोंग फौरन अपनी सोल का इस्तेमाल करते हुए उड़कर वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे देखने को मिला कि उसका ग्रैंडफादर भी अब युआन डैन इनिशियल स्टेज पर पहुँच गया। दूसरी तरफ लिंडोंग के ग्रैंडफादर ने भी यहाँ पर एक सील मास्टर को महसूस कर लिया था, इसलिए वो कहता है कि वहाँ पर कौन है जो कि मुझ पर जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। लिंडोंग उनकी ये बात सुनकर घबराते हुए फौरन वापस अपनी बॉडी में आ गया, जहाँ वो इनके पास आते हुए उन्हें कांग्रेचुलेशन कहता है, क्योंकि अब उनकी फैमिली में भी ऐसा वॉरियर है जो कि ली बाओ जितना ताकतवर है, उन्हें अब ली फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं। अभी अचानक यहाँ पर लिंडोंग का अंकल आ गया, जो कि अपने फादर को बताता है कि हमें ली फैमिली की तरफ से एक इनविटेशन आई है, ताकि उन लोगों ने जो पास्ट में हमारे साथ किया वो इन सब चीजों के लिए माफी मांग सके। लिन फैमिली अच्छे से जानती थी कि ली फैमिली की ये जरूर कोई ना कोई चाल होगी, लेकिन अब लिन फैमिली ली फैमिली से नहीं डरती, इसलिए नेक्स्ट डे यहाँ ये सब लोग भी उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए ली फैमिली में आ जाते हैं, जहाँ पहले ही चारों फैमिली पहुंच चुकी थी, और साथ ही साथ लीबाओ ने यहाँ पर प्रोफेशनल लेवल 2 के सील मास्टर को भी बुला लिया था, ताकि वो यहाँ इन सब का किस्सा ही खत्म कर दे। हम देखते हैं कि मीटिंग तो सिर्फ एक बहाना थी, अंदर की तरफ लीबाओ इन लोगों से कह रहा था कि हम चारों फैमिलीज को मिलकर एक अलायंस बनानी चाहिए, जिसका लीडर मैं हूँगा। लिन फैमिली जब इस बात को मानने से इनकार कर देती है, तब लीबाओ ने आगे की तरफ बढ़ते हुए लिन फैमिली पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि अब हम जानते हैं कि लिन ज़ेंटियान भी युआन डैन रेल्म पे पहुंच चुका है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का मुकाबला बराबरी के साथ कर रहे थे। और तभी अचानक यहाँ पर ब्लड साइड का वॉइस पैट्रिक गु यिन आ गया, जो कि एक लेवल 2 का सील मास्टर है। उसके आते साथ ही सारी की सारी सिचुएशन बदल गई, क्योंकि वो ली फैमिली की मदद कर रहा था। लिन फैमिली को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो गु यिन से कहती है कि आखिर तुम्हारे ब्लड साइड ऐसा क्यों कर रहा है, हमारी तो आपस में कोई दुश्मनी भी नहीं। गु यिन बताता है कि लीबाओ ने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके मुताबिक अगर मैं वुड मेनोर इन लोगों को वापस दिलवा दूं तो ये लोग 60% प्रॉफिट मुझे देंगे। लिन ज़ेंटियान ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अच्छा अब मैं समझ गया, गु यिन तुम ही थे वो इंसान जो कि मुझ पर नजर रख रहा था, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमीने निकले, मैंने ब्लड साइड से ये सब उम्मीद नहीं की थी। गु यिन उसे जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे दूसरों पर नजर रखने की आदत नहीं है, और ये कहते साथ ही गुस्से के साथ गु यिन ने अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इन सब लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था। जहाँ लिन ज़ेंटियान खुद को उसकी मेंटल पावर से आजाद करवाते फौरन आगे बढ़कर गु यिन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो गु यिन को हरा नहीं पाते। गु यिन अकेले ही यहाँ पर मौजूद सारे वॉरियर्स को हरा पा रहा था। वो यहाँ पर लिन ज़ेंटियान से कहता है कि तुम बेशक युआन डैन रेल्म पर हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम मुश्किल से सिर्फ लेवल 1 के सील मास्टर को ही हरा पाओगे, मैं तो लेवल 2 का सील मास्टर हूँ। ये सब कहते हुए गु यिन अपनी सोल नीडल का इस्तेमाल करते हुए लिन ज़ेंटियान को जान से मार ही वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर लिंडोंग सामने आ जाता है, जिसने आखिरकार अपनी सील मास्टर वाली पावर्स एक्टिवेट करते हुए अपने ग्रैंडफादर की जान बचा ली थी। ये देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे कि लिंडोंग भी एक सील मास्टर है। ग्रैंडफादर लिंडोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने सील मास्टर की प्रैक्टिस कब की, लेकिन लिंडोंग अभी के लिए उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे पाता। साथ ही हम देखते हैं कि लिंडोंग आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी सोल नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार यहाँ गु यिन पर हमले
हमले करता जा रहा था, जिन्हें आसानी के साथ गुइन डॉज कर लेता है क्योंकि गुइन के पास लिंडोंग से ज्यादा फाइट एक्सपीरियंस है। लेकिन हम साथ साथ देख पा रहे थे कि लिंडोंग भी काफी जल्दी सीख जा रहा था। वो जो टेक्निक गुइन को परफॉर्म करता हुआ देख रहा था, साथ ही साथ वो भी उसे अच्छे से सीख पाता है। यहाँ इसी वजह से इन दोनों के दरमियान काफी देर तक फाइट हुई, जहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं हरा पा रहे थे। इवन कि ये दोनों अपनी सोच को बॉडी से बाहर निकालकर भी फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी गुइन लिंडोंग को हरा नहीं पा रहा था। ये सब देखकर गुइन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस लड़के को खत्म करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ लेवल 1 का सील मास्टर होकर भी मुझे टक्कर दे पा रहा है। क्या होगा अगर ये फ्यूचर में और भी ज्यादा ताकतवर हो गया, तब तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। ये सब सोचते हुए गुइन ने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जहाँ वो अब सारी की सारी सोल नीडल्स को कंबाइन करके स्पिरिट नीडल में कन्वर्ट कर देता है। ये स्पिरिट नीडल काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसे लिंडोंग अपनी सारी सोल नीडल्स का इस्तेमाल करके भी रोक नहीं पा रहा था। उसे लगातार चोट लग रही थी। तभी अचानक लिंडोंग को याद आया कि उसका एंशिएंट वुड वो उसे शील्ड की तरह यूज कर सकता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने कोशिश की थी तब मैं खुद भी एंशिएंट वुड को तोड़ नहीं पाया था। ये सोचते साथ ही लिंडोंग फौरन से उस एंशिएंट वुड को बाहर निकाल लेता है, जिसे वो शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। शील्ड से टकराते साथ ही वो स्पिरिट नीडल टूट गई। ये सब देखकर तो गुइन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो लिंडोंग को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि गुइन ने एक बार फिर से स्पिरिट नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए साथ ही साथ अपने लेवल 2 के सिंबल्स को भी बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो लिंडोंग पर हमला करने की कोशिश करता है। लिंडोंग की एंशिएंट वुड काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो आसानी के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। साथ ही साथ उसने लेवल 2 के दोनों सिंबल्स को भी अपने अंदर ही अब्सॉर्ब कर लिया था, जो सारी की सारी पावर्स वो लिंडोंग के हवाले कर देता है। लिंडोंग इस पावर को लेने के बाद मुस्कुराते हुए गुइन से कहता है कि अब तुम्हारा किस्सा खत्म हुआ, क्योंकि तुम्हारी सारी की सारी पावर मैंने अब्सॉर्ब कर ली। अब तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ गुइन काफी ज्यादा हैरान होते हुए लिंडोंग से अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं तुम्हारी मदद करते हुए ली फैमिली और जी फैमिली दोनों को खत्म कर दूंगा। लेकिन लिंडोंग उस पर रहम नहीं दिखाता और यहीं पर गुइन को जान से मार देता है, जिसकी वजह से लिन फैमिली यहाँ पर जीत गई और उसने जी फैमिली और ली फैमिली दोनों को ही अपना। ये सब करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि अब लिन फैमिली की मुश्किलें कम हो जाएगी, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं थी। लिंडोंग भी इस बात को अच्छे से जानता था। वो जानता था कि उसने ब्लड साइड के वाइस पैकेट को जान से मार दिया है, इसलिए वो लोग बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि लिंडोंग अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करते हुए खुद की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ अचानक एंशिएंट स्टोन में शैडोज के साथ फाइट करते हुए लिंडोंग देखता है कि उसकी शैडोज तो गायब हो रही थी, जो बात उसे काफी ज्यादा हैरान कर देती है। लिंडोंग समझ गया था कि उसके एंशिएंट स्टोन की पावर पता नहीं कैसे पर कम हो गई। दूसरी तरफ हम वही देखते हैं जिस बात का लिंडोंग को डर था। हम देखते हैं कि ब्लैक साइड का लीडर वुडोंग यहाँ पर गुइन का बदला लेने के लिए पहुंच चुका है, जो देखकर लिन जैंटियान अपने बेटे को लेकर यहाँ बाहर की तरफ आते हुए वुडोंग को समझाने की कोशिश करता है कि हमने गुइन को इसीलिए मारा क्योंकि वो हमारी फैमिलीज के मैटर्स के बीच में आ रहा था। और वुडोंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ब्लैक साइड के वाइस पैकेट का बदला हर हाल में लेकर रहेगा। इसलिए वो यहाँ पर लिन जैंटियान से कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो उसका बस एक ही रास्ता है, तुम्हें हमारा गुलाम बनना होगा। जिस बात के लिए लिन जैंटियान तो कभी एग्री नहीं होता और इसलिए यहाँ इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जिसे लिन जैंटियान काफी आसानी के साथ हार गया, क्योंकि हमें जानने को मिलता है कि वुडोंग ऑलरेडी परफेक्ट युआन डांस स्टेज पर पहुंच चुका है। यहाँ इन सब चीजों की खबर दूसरी तरफ लिंडोंग तक भी पहुंच गई थी, इसलिए वो भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए यहाँ बाहर आ गया था। लिंडोंग तो अभी तक सिर्फ लेवल 1 का सील मास्टर है, इसलिए हम देखते हैं कि उसकी पावर वुडोंग से काफी ज्यादा कम थी। लेकिन लिंडोंग की हिम्मत कम नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर वुडोंग को धमकी देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हो, हम दोनों के दरमियान फाइट हुई तो उसको तुम जीत भी जाओगे, लेकिन याद रखना तुम आसानी के साथ नहीं जीतोगे, बल्कि तुम्हें भी जीत की एक बड़ी सी कीमत चुकानी होगी। वुडोंग को लिंडोंग की बातों पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लिंडोंग पर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ लिंडोंग भी अपनी सोल नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट कर रहा था। वुडोंग काफी देर कोशिश करने के बावजूद भी लिंडोंग को हरा नहीं पाता, इसलिए लिंडोंग यहाँ पर वुडोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ, तुम मुझे सिर्फ 3 महीने दे दो। 3 महीनों के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। अगर तुम उस फाइट को जीत गए तो मेरी पूरी की पूरी फैमिली तुम्हारी गुलाम बन जाएगी और मैं भी कभी तुम्हारे खिलाफ रेजिस्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर वुडोंग जवाब देते हुए बोलता है कि जब मैं तुम्हें अभी हरा सकता हूँ तो भला मैं 3 महीनों का इंतजार क्यों करूँ। जो सुनकर लिंडोंग ने यहाँ पर जावियान के साथ मिलते हुए अपनी सोल नीडल का इस्तेमाल करके उसके साथियों पर हमला करना शुरू कर दिया था। वो चाहता तो यहाँ पर वुडोंग के सारे साथियों को जान से मार देता, लेकिन लिंडोंग लास्ट मोमेंट पर खुद को रोक देता है। वो यहाँ वुडोंग से कहता है कि अगर तुमने अभी भी मेरे साथ फाइट की तो याद रखना मैं अकेले नहीं मरूंगा, बल्कि तुम्हें भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो अगर तुम अपने साथियों का खून बिना बहाए ही मेरे से जीतना चाहते हो तो तुम्हें ये शर्त माननी ही होगी। वुडोंग जानता था कि लिंडोंग तो उसे कभी नहीं हरा सकता, इसलिए उसने ये शर्त कबूल कर ली। वो लिंडोंग से कहता है कि मैं तुम्हें 3 नहीं बल्कि सिर्फ 2 महीने दूंगा। 2 महीनों बाद तुम्हारी और मेरी लिन अरीना में फाइट होगी। अगर मैं उस फाइट को जीत जाता हूँ तो तुम्हारी पूरी फैमिली मेरी गुलाम हो जाएगी, लेकिन इस 2 महीनों के दौरान तुम या फिर तुम्हारी फैमिली यहाँ से भागकर कहीं नहीं जाएगी। मेरे साथी तुम और तुम्हारी फैमिली
पर नजर रखेंगे। अगर तुम लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम लोग मारे जाओगे। ये सब कहने के बाद वुडोंग अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम शाम को देखते हैं जहाँ लिंडोंग अपने ग्रैंडफादर से कह रहा था कि मुझे भी यान सिटी जाना है, क्योंकि यान सिटी में मुझे काफी सारे अच्छे एलेक्सर्स और टेक्निक मिल पाएंगे। मेरे पास सिर्फ 2 ही महीने हैं जिसमें मुझे खुद को ताकतवर बनाना होगा, तभी मैं वुडोंग को हरा पाऊंगा। लिंडोंग की फैमिली ना चाहते हुए भी लिंडोंग को इस बात की इजाजत दे देती है, जिसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ लिंडोंग यान फैमिली के लिए रवाना होने वाला था। किंग और जैमियन इस बात से काफी ज्यादा खफा थे, इवन कि मुयुन भी यहाँ लिंडोंग को अलविदा कहने के लिए आया हुआ था। जाने से पहले लिन जेंटियान यहाँ लिंडोंग को काफी सारे पैसे और क्रिस्टल दे देते हैं ताकि वो यान सिटी में सर्वाइव कर सके। साथ ही साथ वो लिंडोंग से कहती है कि अगर तुम ज्यादा ताकतवर ना हो पाए तो प्लीज वापस मत आना, हम लोग तो वैसे ही मरने वाले हैं, हम नहीं चाहते कि तुम भी हमारे साथ मारे जाओ। जबकि दूसरी तरफ लिंडोंग का फादर भी उससे बिल्कुल यही बात कह रहा था, लेकिन लिंडोंग उन सब लोगों से कहता है कि प्लीज आप लोग मेरी फिक्र मत करो। और ये कहने के बाद वो वहाँ से उन लोगों को अलविदा कहकर सीधा यान सिटी की तरफ रवाना हो गया, जहाँ कुछ देर के सफर के बाद आखिरकार वो वहाँ पर पहुँच भी जाता है। लिंडोंग जानता था कि मुझे अच्छी टेक्निक्स और पावरफुल वेपन्स ही खरीदने होंगे जो कि उसे 1000 गोल्ड एसोसिएशन में मिल सकते हैं, लेकिन 1000 गोल्ड एसोसिएशन में सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं। इसलिए वहाँ पर जाने से पहले लिंडोंग ने अपने लिए कुछ प्यारे से कपड़े खरीद लिए थे, जिनको पहनते हुए वो आसानी के साथ 1000 गोल्ड एसोसिएशन में इंटर हो गया। यहाँ पर आज कई सारे पावरफुल टेक्निक और वेपन्स की ऑप्शन होने वाली थी, जिसको खरीदने के लिए सिटी से बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। इवन कि लिंडोंग को यहाँ पर मास्टर यान भी देखने को मिले। अभी अचानक यहाँ पर लिंडोंग की नजर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की जुआन सू पर पड़ जाती है, जो असल में 1000 गोल्ड एसोसिएशन की मैनेजर थी। साथ ही साथ लिंडोंग को यहाँ पर मास्टर यान की डिसाइपल जियो भी देखने को मिलती है, जिसे लिंडोंग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सब तो चल ही रहा था, तभी अचानक यहाँ ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ सबसे पहले इन लोगों के सामने एक मैजिकल सोर्ड लाकर रख दी गई थी। उस मैजिकल सोर्ड के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे मास्टर यान ने खुद अपने हाथों से बनाया। लेकिन लिंडोंग को इस सोर्ड में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं हो पाती, क्योंकि वो तो अपनी मेंटल पावर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। इसी तरह से एक के बाद एक कई सारे आइटम्स की ऑक्शन यहाँ पर हो जाती है, जिसके बाद अचानक यहाँ लिंडोंग के सामने सिल्वर व्हाइट ग्रास एलेक्सर आ गया था, जो कि उसकी मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग करने में मदद कर सकता है। इसलिए लिंडोंग ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर उस सिल्वर व्हाइट ग्रास एलेक्सर को खरीद लिया था। यहाँ मास्टर यान ये देखकर हैरान होते हुए लिंडोंग को अपनी पावर से चेक करने की कोशिश करते हैं। असल में वो लिंडोंग को इस बार पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि लिंडोंग ने अपने कपड़े चेंज कर लिए। लिंडोंग को अपनी पावर्स की वजह से स्कैन करने पर उन्हें मालूम हो जाता है कि लिंडोंग तो एक सील मास्टर है, और ये वही लड़का है जो कि कुछ महीनों पहले उनसे मिला था। सिर्फ इतने कमर से नहीं, उसने एक बुक का इस्तेमाल करके खुद को एक लेवल 1 का सील मास्टर बना दिया। ये बात तो मास्टर यान को काफी ज्यादा इंप्रेस कर देती है। दूसरी तरफ मौजूद जुआनसू भी यहाँ पर मास्टर यान से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या आप इस लड़की को पहचानते हो, जिस पर मास्टर यान सारी कहानी बताते हुए बोलते हैं कि ये लड़का मुझे कुछ महीनों पहले ही मिला था, और ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तुम लोगों का भी तो कुछ अरसे में एक सेलेस्टियल डैन पूल कंपटीशन होने वाला है, जिसके लिए तुम्हें एक वॉरियर की जरूरत थी, तो क्यों ना तुम इसी लड़के से बात कर लो, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। जुआनसू को भी मास्टर यान की ये बात काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। इसलिए ऑक्शन के बाद हम देखते हैं जब लिंडोंग वहाँ से जाने ही वाला था, तभी अचानक जुआनसू उससे आकर बात करती है, और वो उससे बताती है कि मास्टर यान तुमसे मिलना चाहते हैं। लिंडोंग समझ चुका था कि मास्टर यान से जुड़ने का कोई ज्यादा फायदा नहीं, और वैसे भी मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने ही मुझे वो बुक दी थी, जिसकी वजह से मैं एक सील मास्टर बन पाया। ये बातें सोचते हुए लिंडोंग जुआनसू के साथ यहाँ एक हॉल में आ चुका था, जहाँ पर जियो भी मौजूद थी। लिंडोंग जुआनसू से बात करते उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर जुआनसू खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोलती है कि मैं 1000 गोल्ड एसोसिएशन की मैनेजर हूँ। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि हमारे यान सिटी में 3 बड़ी फैमिलीज है। यहाँ इससे पहले कि वो उनके नाम बता पाती, तभी अचानक वहाँ पर मास्टर यान आ गए थे, जो कि लिंडोंग को उन फैमिलीज के बारे में बताते हुए बोलती है कि सबसे पहले है यान सिटी मेनोर, दूसरा है 1000 गोल्ड एसोसिएशन, और थर्ड पे आता है वुल्फ गैंग क्लैन। यहाँ इस सिटी में यही तीनों बड़ी फैमिलीज है, जिनके बारे में तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए। यहाँ ये सब बताने के बाद मास्टर यान लिंडोंग से कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम ऑलरेडी लेवल 1 के सील मास्टर बन गए, तुम्हें इसके लिए कांग्रेचुलेशन। साथ ही साथ वो लिंडोंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी डेस्टिनी सील बनानी हो तो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन लिंडोंग उनसे कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी डेस्टिनी सील को रिफाइन कर लिया। ये सुनकर तो मास्टर यान और भी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि सिर्फ एक बुक का इस्तेमाल करके कोई भी कल्टीवेटर ऐसा नहीं कर पाता। ये सब जानकर तो मास्टर यान समझ गए थे कि लिंडोंग वाकई में एक ट्रू जीनियस है। साथ ही साथ वो यहाँ पर लिंडोंग को डेस्टिनी सील के 3 टाइप्स भी बताते हैं, जिसमें से एक टाइप है डेस्टिनी सिंबल, दूसरा है डेस्टिनी सोल सिंबल, और तीसरा है डेस्टिनी हेवन सिंबल। यहाँ अगर तुम डेस्टिनी सिंबल हासिल कर लेते हो तो वो प्योर फॉर्म है, और उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी होती है। लिंडोंग के पास तो डेस्टिनी सिंबल थी, जो कि स्पेशल टाइप टेक्निक के साथ आती है, जहाँ पर वो किसी की भी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। मास्टर यान भी लिंडोंग से कह रहे थे कि मैंने महसूस किया कि तुम्हारी मेंटल पावर्स पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि तुम यान सिटी में आने के बावजूद भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें किसी बात से परेशान कर दिया। जो सुनकर लिंडोंग जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, असल में मेरी फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, और मैं नहीं चाहता था कि इन प्रॉब्लम्स का असर आप पर भी हो जाए। मास्टर यान यहाँ ये सारी बातें कहने के बाद लिंडोंग से कहते हैं कि वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मिलने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि मुझे तुमसे एक जरूरी काम भी है। जो सब सुनकर यहाँ पर मैनेजर ने लिंडोंग से कहना शुरू कर दिया था कि
असल में हम चाहते हैं कि तुम सेलेस्टियल डैन पूल कंपटीशन में हमारे लिए काम करो। लिंडोंग तो इस कंपटीशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए जुआनसू से बताती है कि ये असल में हमारी दो फैमिलीज के बीच सेलेस्टियल डैन पूल के लिए कंपटीशन लड़ा जाता है। सेलेस्टियल डैन पूल बहुत ही ज्यादा कीमती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा यिन यांग एनर्जी है जिसे कोई भी कल्टीवेटर एब्सॉर्ब करके खुद की कल्टीवेशन को फास्टली अपग्रेड कर सकता है। लिंडोंग यहाँ पर इस कंपटीशन में फाइट करने के लिए तो तैयार हो चुका था, लेकिन वो अपनी शर्त रख देता है कि जीतने के बाद वो भी सेलेस्टियल डैन पूल में बैठकर कल्टीवेट करेगा। जो सुनकर जुआनसू उसके साथ एग्री हो गई थी, लेकिन जियो को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लिंडोंग को अपनी टीम में लेना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती कि वो सेलेस्टियल डैन पूल की एनर्जी किसी और पर जाया करे। जो सुनकर लिंडोंग जवाब देते हुए बोलता है कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर तुम लोगों की मदद करूंगा, क्योंकि मुझे भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग करना है और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं भी सेलेस्टियल डैन पूल में कल्टीवेट करूं। यह इसी तरह की बातें करते हुए आखिरकार इन लोगों के बीच डील हो जाती है, जिसके बाद हम रात को देखते हैं कि लिंडोंग दोबारा से अपने एंशिएंट स्टोन को ही लेकर परेशान हो रहा था, क्योंकि अभी भी उसके एंशिएंट स्टोन की एनर्जी वापस नहीं आ रही थी। यहाँ लिंडोंग अभी परेशान हो ही रहा था, तभी अचानक उसे वहाँ पर कुछ दिख जाता है, जिस मूव को देखते हुए लिंडोंग ने फौरन अपने स्पिरिचुअल यूनिट्स को बाहर निकाल लिया था और वो यहाँ पर कहता है कि जो भी वहाँ पर छुपा है फौरन बाहर आ जाओ वरना मैं तुम पर हमला करके तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर मजबूरन उस मूव को बाहर आना पड़ता है, जो कि असल में कुछ और नहीं बल्कि एक सेलेस्टियल डिमोनिक बीस्ट था, और ये वही बीस्ट है जो कि पहले इस एंसेस्ट्रल स्टोन का ओनर हुआ करता था, जिसका रियल नाम मार्टिन डाउ है। लिंडोंग यहाँ पर मिस्टर डाउ को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम कहाँ से आ गए, जिस पर मिस्टर डाउ बोलता है कि ये मेरा ही जगह है और मैं यहाँ पर तुमसे पहले रहा करता था। लेकिन लिंडोंग को इस बात का यकीन नहीं आता। वो जवाब देते हुए बोलता है लेकिन पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ पर, जिस पर लिंडोंग जवाब देते हुए कहता है कि याद है तुम्हें एक फ्लेम एलेक्सर ने जलाने की कोशिश की थी, तब मैंने ही उसकी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके तुम्हारी जान बचा ली थी। अगर मैं वैसा ना करता तो तुम मारे जाते और मुझे कभी देख भी ना पाते। लिंडोंग को वो सब याद था और वो इसलिए यहाँ पर मिस्टर डाउ का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर मिस्टर डाउ से कहता है कि तुम एंसेस्ट्रियल स्टोन के पुराने ओनर थे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर हम इस एंसेस्ट्रियल स्टोन को दोबारा से चार्ज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से इसकी एनर्जी कम हो गई। मिस्टर डाउ पहले तो लिंडोंग की मदद नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में वो उसके साथ एक डील कर लेता है, क्योंकि मिस्टर डाउ पहले काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करता था, इसलिए उसे अपनी ताकत वापस हासिल करने के लिए कुछ पावरफुल एलेक्सर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर लिंडोंग वो एलेक्सर्स यहाँ पर मिस्टर डाउ को लाकर देता रहेगा तो मिस्टर डाउ भी एंसेस्ट्रल स्टोन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिंडोंग को दे देगा। लिंडोंग ने मिस्टर डाउ की इस डील को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए मिस्टर डाउ लिंडोंग को बताता है कि तुम्हें उस सेलेस्टियल डैन पूल में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा यिन एनर्जी है जिसका इस्तेमाल करके तुम एंसेस्ट्रल स्टोन को दोबारा से रिचार्ज कर सकते हो। साथ ही साथ मिस्टर डाउ यहाँ लिंडोंग को अपनी मेंटल पावर्स बढ़ाने के कुछ और तरीके भी बता देता है, जिन बातों को लेकर लिंडोंग तो काफी ज्यादा खुश था। बेशक वो तरीके लिंडोंग को काफी ज्यादा तकाने वाले और मुश्किल भरे थे, लेकिन लिंडोंग हार नहीं मानता। साथ ही साथ दूसरी तरफ मिस्टर डाउ भी लिंडोंग की बहादुरी देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वो अपने मन में कहता है कि मैं इस लड़के का इस्तेमाल करके खुद को दोबारा से ताकतवर कर सकता हूँ, इसलिए वो लिंडोंग से कह रहा था कि कुछ दिन तुम अच्छे से आराम कर लो, फिर तुम्हें मैं एक स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगा जिसका नाम स्पाइरल स्टॉर्म टेक्निक है। उस टेक्निक से तुम किसी भी पावरफुल वॉरियर को हरा पाओगे और ये अब तुम्हारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम पर ही मैं और मेरा ये स्टोन भी डिपेंड करता है। अगर तुम मारे गए तो हमारा भी किस्सा खत्म हो जाएगा। ये सब बताकर मिस्टर डाउ वहाँ से चला जाता है, जबकि लिंडोंग भी अपने स्पिरिचुअल स्पेस से बाहर आ गया था, क्योंकि नेक्स्ट डे उससे सेलेस्टियल पूल कंपटीशन के लिए रवाना होना है। हम देखते हैं कि लिंडोंग को नेक्स्ट डे लेने के लिए एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कैरेज आ गया था, जहाँ पर लिंडोंग के अलावा बाकी के दो डिसाइपल्स भी मौजूद थे, जो कि 1000 गोल्ड एसोसिएशन की तरफ से फाइट करेंगे। वो दोनों ही अपने हेवनली युआन स्टेज के लेट पीक पर हैं, जबकि लिंडोंग उन दोनों से कमजोर था। तभी अचानक यहाँ पर जुआनसू लिंडोंग की मुलाकात जिया वानजिन से भी करवा देती है, जो कि 1000 गोल्ड एसोसिएशन का पैट्रिक था। लिंडोंग उनसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हुआ। पहले तो उसे लग रहा था कि शायद वो कोई बच्चे हैं, लेकिन जुआनसू बताती है कि इन्हें बच्चा समझने की गलती मत करना, ये असल में अपनी युआन डे स्टेज के परफेक्ट पीक पर है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वानजिन भी यहाँ पर लिंडोंग से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे और ये लोग यही ट्रैवल करते हुए आखिरकार सेलेस्टियल डैन पूल तक आ जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों का कंपटीशन शुरू होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ब्लड वुल्फ गैंग के लोग भी आ चुके थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर युनशन अपने साथ अपने दो बच्चों के अलावा एक और लड़के को भी लेकर आए थे। दोनों बच्चों के बारे में जुआनसू यहाँ लिंडोंग को बता देती है कि ये दोनों ही अपने परफेक्ट हेवनली युआन स्टेज पर है, लेकिन हम इस तीसरे लड़के के बारे में कुछ नहीं जानते। लगता है कि ब्लड वुल्फ गैंग ने इसे हायर किया होगा। दूसरी तरफ ब्लड वुल्फ गैंग का लीडर युनशन यहाँ पर मास्टर वानजिन से कहता है कि चलो हमें सबसे पहले लड़कियों से शुरुआत कर लेनी चाहिए, जो सुनकर मास्टर वानजिन भी एग्री हो गई थी और हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहली फाइट दोनों लड़कियों के बीच होती है, जिस फाइट के दौरान दोनों ही लड़कियाँ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जियो आखिरकार अपनी सोड का इस्तेमाल करके उस दूसरी लड़की को हरा देती है, जिस वजह से 1000 गोल्ड एसोसिएशन अपने पहले राउंड को जीत गया था। बस एक और फाइट जीतने के बाद वो लोग सेलेस्टियल डैन पूल के अगले कुछ सालों तक मालिक बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की किस्मत इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये लोग सेकंड राउंड हार जाते हैं। अब सारा के सारा खेल यहाँ लिंडोंग पर ही डिपेंड हो चुका था। लिंडोंग अपनी थर्ड फाइट लड़ने के लिए उससे अनजान लड़के के सामने आ जाता है, जिसका नाम जियांगली था। जियांगली यहाँ पर लिंडोंग से कहता है कि हमारे बीच लाइफ एंड डेथ का मैच होगा, तो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अभी कभी हार मान लो। लेकिन लिंडोंग तो हर हाल में इस कंपटीशन
कंपटीशन को जीतना चाहता था ताकि वो सेलेस्टियल डैन पूल में कल्टीवेट कर सके। इसलिए लिनडोंग हार नहीं मानता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांगली ने अपनी एक पावरफुल टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़कर लिनडोंग पर हमला करना शुरू कर देता है। ये टेक्निक देखकर तो मास्टर वांजिन भी समझ चुके थे कि जियांगली वाकई में काफी ज्यादा क्रूर है, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा जानलेवा होगी। और दूसरी तरफ लिनडोंग भी कोई ज्यादा कमजोर नहीं था, उसकी मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए जियांगली को पीछे हटा रहा था। यहाँ काफी देर फाइट करने के बाद ये दोनों तेजी के साथ आगे बढ़ते एक दूसरे से सीधा जाकर टकरा जाते हैं, जहाँ पर लिनडोंग की पावर ज्यादा हो जाने की वजह से जियांगली हारता हुआ पीछे जा गिरा। लिनडोंग को इन सब की वजह से लग रहा था कि वो जीत गया, लेकिन दूसरी तरफ जियांगली अपने मन में कहता है कि इस तरह तो मैं नहीं जीत सकता, मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट करनी ही होगी। ये कहते साथ ही जियांगली ने अपने ब्लड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से अचानक ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब वो आसानी के साथ आगे बढ़ते हुए लिनडोंग पर हमले कर रहा था। लिनडोंग समझ चुका था कि इस तरह से तो मैं इसे नहीं हरा सकता, जबकि लिनडोंग के दोस्त भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ ब्लड वुल्फ गैंग के लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लिनडोंग के लिए जब यहाँ पर फाइट में सारे रास्ते खत्म हो चुके थे, तभी अचानक मिस्टर डाउ लिनडोंग को स्पाइरल स्टॉर्म टेक्निक सिखा देता है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके लिनडोंग जियांगली की पावरफुल टेक्निक से जाकर सीधा टकरा जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं फैल गया। और यहाँ धुआं हटने के बाद हमें जानने को मिला कि लिनडोंग इस फाइट को जीत गया। जो देखा तो थाउजेंड गोल्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वांजिन काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और वो लिनडोंग की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। जबकि ब्लड वुल्फ गैंग का लीडर भी यहाँ पर लिनडोंग की पावर्स देखकर उससे इंप्रेस हो गया था, और वो यहाँ पर अपनी हार मानते हुए वहाँ से चला गया। लिनडोंग भी यहाँ पर खुश होता हुआ प्रेसिडेंट वांजिन से कहता है कि मैंने अपनी डील को पूरा कर दिया, तो क्या अब आप लोग मुझे सेलेस्टियल डैन पूल में कल्टीवेट करने दोगे? जो सुनकर तो सब लोग उसे हाँ बोलते हुए मुस्कुराते। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग यहाँ पर सेलेस्टियल डैन पूल के सामने आ चुके थे, जहाँ पर प्रेसिडेंट वांजिन बताता है कि सेलेस्टियल डैन पूल का साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन याद रखना इसकी गहराई काफी ज्यादा है। तुम लोगों को कोशिश करनी होगी कि तुम लोग सतह पर ही रहो, गहराई में जाकर तुम लोगों की जान खतरे में आ सकती है। ये सुनकर हम देखते हैं कि उन तीनों वॉरियर ने ही तेजी के साथ अंदर की तरफ जंप लगा दिया था, ताकि वो अंदर बैठकर ये यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। अंदर आने के बाद लिनडोंग देखता है कि वाकई में इस पूल की एनर्जी तो काफी ज्यादा प्योर है, इसलिए अपनी जगह पर बैठकर वो एनर्जी गैदर करना शुरू कर देता है। लेकिन काफी देर कोशिश करने के बावजूद भी लिनडोंग ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपनी बॉडी में कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जबकि जिया उसमें काफी ज्यादा फास्ट थी। ये देखकर लिनडोंग को बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था, इसलिए वो मिस्टर डाउ से पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज्यादा यांग एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से हम लोग एसेंशियल स्टोर की एनर्जी को भी दोबारा रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। मिस्टर डाउ लिनडोंग की ये बात सुनकर कहता है कि हाँ बेशक मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करके तुम इन लोगों से भी ज्यादा एनर्जी गैदर कर पाओगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। लिनडोंग जानता था कि मिस्टर डाउ बहुत ज्यादा लालची है, वो कभी भी बिना वजह मेरी मदद नहीं करता, लेकिन अभी के लिए उसी की बात मानने में भलाई है, इसलिए हम देखते हैं कि लिनडोंग ने उसकी बात मान ली थी, जिसकी वजह से मिस्टर डाउ यहाँ पर अपनी एक सीक्रेट टेक्निक लिनडोंग के हवाले कर देता है, जिसका नाम की गैदरिंग वोर्टेक्स था। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि लिनडोंग के आसपास एनर्जी का एक वोर्टेक्स बन गया, और वो पहले से ज्यादा एनर्जी गैदर कर पा रहा था। ऊपर से प्रेसिडेंट वांजिन और जुआनसू भी इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। यहाँ नीचे की तरफ हम देखते हैं कि थोड़ी देर की एनर्जी एब्जॉर्ब के बाद ही लिनडोंग का ब्रेक थ्रू हो गया, क्योंकि लिनडोंग ने भी काफी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। अब वो भी जियो की तरह अपने हेवनली युआन स्टेज की लेट पीक पर पहुंच चुका है। ये देखकर लिनडोंग और मिस्टर डाउ दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि मिस्टर डाउ यहाँ लिनडोंग से कहता है कि एंसेस्ट्रल स्टोन दोबारा से चार्ज हो गया। अब तुम्हें भी अपने वादे को निभाते हुए इस पूल के नीचे गहराई में जाना होगा, जहाँ पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सके, क्योंकि मुझे नीचे से कीमती आर्टिफैक्ट की खुशबू आ रही है। लिनडोंग ने चूंकि मिस्टर डाउ से वादा किया था, इसलिए वो अपने वादे को पूरा करते हुए पानी की गहराई में जाना शुरू कर देता है, जहाँ आखिरकार एक जगह पर पानी खत्म हो गया और वो लोग किसी केव तरह की जगह में पहुंच गए थे। जो जगह देखकर तो लिनडोंग काफी ज्यादा हैरान था। तभी इन लोगों के सामने इन्हें कोई सोल दिखाई देती है, जिसे देखकर लिनडोंग हैरान होते हुए मिस्टर डाउ से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये सोल क्या है। मिस्टर डाउ यहाँ बाहर आकर लिनडोंग को बताते हैं कि असल में ये जेड वाटर पाइथन की सोल है, और मुझे लगता है कि मुझे इसी की स्मेल आ रही थी। अगर मैंने इस पाइथन की सोल को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसकी वजह से मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ लिनडोंग तो उस पाइथन के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो पाइथन एक परफेक्ट युआन डेंस स्टेज का बीस्ट है। लिनडोंग जानता था कि अगर इसके साथ मैंने फाइट करने की गलती की तो मैं मारा जाऊंगा। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ यहाँ लिनडोंग को जासा देने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम देख नहीं पा रहे, ये जेड वाटर पाइथन यिन यांग पल्स की हिफाजत कर रहा है। अगर तुमने इन पल्स को हासिल कर लिया तो ये तुम्हारे कल्टीवेशन और ब्रेक थ्रू में काफी काम आएंगे। लिनडोंग तब भी मिस्टर डाउ की बात नहीं मानना चाहता था, जिस पर मिस्टर डाउ लिनडोंग से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम इस वाटर पाइथन के साथ फाइट करो, बल्कि मैं इस वाटर पाइथन के साथ फाइट करूंगा। ये सुनकर तो लिनडोंग हैरान होते हुए कहता है, लेकिन मिस्टर डाउ तुम्हारे पास तो तुम्हारी पावर्स ही नहीं है। जिस पर मिस्टर डाउ कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम मेरी रियल ताकतों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर तुम मुझे अपनी थोड़ी सी एनर्जी यूज करने दो, मैं सिर्फ उसी का इस्तेमाल करके ही इस पाइथन को हरा सकता हूँ। लिनडोंग उसकी बात मान गया था, इसीलिए लिनडोंग ने अपनी थोड़ी सी एनर्जी एंशिएंट स्टोन में डाल दी थी, जिसकी वजह से मिस्टर डाउ की भी थोड़ी सी ताकत बढ़ गई। और यहाँ पर मिस्टर डाउ एक इनहेलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जेड वाटर पाइथन
की सोल को एब्जॉर्ब करने ही वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जेड पाइटन होश में आ जाता है, जो कि दिखने में तो काफी जरा खतरनाक था। साथ ही साथ वो अपने पॉइजन से यहाँ मिस्टर डाउ पर हमला करना शुरू कर देता है। लिंगडोंग तो ये सिचुएशन देखकर घबरा गया और वो फौरन वहाँ से जान बचाकर भागने की कोशिश करने वाला था। साथ ही साथ वो मिस्टर डाउ से भी कहता है कि चलो मेरे साथ आओ, हम इस बड़े से पाइटन के साथ फाइट नहीं कर सकते। लेकिन मिस्टर डाउ इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं था। वो लिंगडोंग से कहता है कि मैं अभी भी इस वाटर पाइथन को हरा सकता हूँ, मुझे बस एक और मौके की जरूरत है, लेकिन इस बार मुझे तुम्हारी सारी एनर्जी चाहिए होगी। जो सुनकर लिंगडोंग ने उसकी बात मान ली और वो यहाँ पर अपनी सारी की सारी एनर्जी एंशिएंट स्टोन में डालना शुरू कर चुका, जो देखकर मिस्टर डाउ भी फौरन से एंशिएंट स्टोन में वापस चला जाता है। सिचुएशन काफी जरा खराब हो चुकी थी। लिंगडोंग को लग रहा था कि आज तो ये जेड वाटर पाइथन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन इससे पहले कि वो जेड पाइथन यहाँ लिंगडोंग पर हमला कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, जो कि अपनी रियल फॉर्म में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट लग रहा था और ये जेड पाइथन तो उसके सामने कुछ भी नहीं। यहाँ मिस्टर डाउ अपनी बीस्ट फॉर्म में आने के बाद फौरन उस जेड वाटर पाइथन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने की वजह से मिस्टर डाउ तो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, उसकी सोल स्टेबल नहीं हो पा रही थी। लिंगडोंग उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन मिस्टर डाउ से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर आराम करके दोबारा से ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे वापस एंसेस्ट्रल स्टोन जाना है, तुम भी जाने से पहले यिन यांग पर्ल्स हासिल कर लेना। ये कहते हुए मिस्टर डाउ फौरन से डीप स्लीप में चले गए थे, जबकि लिंगडोंग यिन यांग पर्ल्स लेकर वहाँ उस सेलेस्टियल पूल से बाहर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंगडोंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर वापस की तरफ जा ही रहा था, जहाँ रास्ते में ये सब लोग बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में यहाँ पर जुआनसो लिंगडोंग से उसकी फैमिली के बारे में पूछ लेती है कि तुमने अपनी फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, क्या तुम उसके बारे में थोड़ी और डिटेल बताओगे? जो सुनकर लिंगडोंग आखिरकार सारी सच्चाई बता देता है और वो ये भी बता देता है कि मैं खुद को ताकतवर करना चाहता हूँ ताकि मैं वुटोंग को हरा सकूं, क्योंकि 2 महीनों के बाद ब्लैक साइड के लीडर वुटोंग के साथ मेरी फाइट होगी। अगर मैं उस फाइट को जीत ना पाया तो इसका सारा के सारा नुकसान मेरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर जुआनसो लिंगडोंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या वुटोंग को हरा सकते हो, क्योंकि वुटोंग तो अपनी युआनडेन स्टेज के परफेक्ट पीक पर है और उसे तो एक 3rd लेवल का सील मास्टर ही हरा पाएगा। लिंगडोंग उसे जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ मैं बेशक वुटोंग को हरा तो देता, लेकिन मेरे मेंडेरियंस काफी ज्यादा छोटे हैं, जिसमें जरा एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती। अगर मेरे मेंडेरियंस बड़े होते तो मैं जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करके युआनडेन रेल्म पर पहुंच जाता, फिर मेरे लिए उसके साथ फाइट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी। जुआनसो यहाँ पर लिंगडोंग की सारी बातें सुनकर उसे बताती है कि ब्लैक साइड तो हमारा भी पुराना दुश्मन है, तो अगर तुमने ब्लैक साइड के वुटोंग को खत्म कर दिया तो ये हमारे लिए भी फायदे का काम होगा। इसलिए वो आगे की तरफ आते हुए यहाँ लिंगडोंग को एक सीक्रेट टेक्निक दे देती है, जो कि उससे बहुत ही ज्यादा महंगी खरीदी थी और वो यहाँ लिंगडोंग से कहती है कि इसका इस्तेमाल करके तुम्हारे 15 मेंडेरियंस अनलॉक हो जाएंगे। इन मेंडेरियंस चैनल्स का इस्तेमाल करके तुम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाओगे, जो कि तुम्हारे ब्रेक थ्रू में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। साथ ही साथ जुआनसो यहाँ पर लिंगडोंग से कहती है कि अगर तुमने वुटोंग को हरा दिया तो 1000 गोल्ड एसोसिएशन फ्यूचर में तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। लिंगडोंग तो उनकी ये मदद हासिल करके काफी ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंगडोंग उसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद के मेंडेरियंस को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था और इस सीक्रेट टेक्निक को अपने एंशिएंट स्टोन में कल्टीवेट करने की वजह से तो वो इसे और भी ज्यादा परफेक्टली मैच कर लेता है, इसलिए उसके 22 मेंडेरियंस अनलॉक हो चुके थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस गुफा से मिले हुए यिन यांग पर्ल्स का इस्तेमाल करते हुए लिंगडोंग कई रातों तक कल्टीवेट करता है, जहाँ वो काफी ज्यादा प्योर पर्ल्स होने की वजह से लिंगडोंग ने एक साथ ही डबल ब्रेक थ्रू कर लिया। वो युआनडेन की इनिशियल स्टेज पर पहुंचने के साथ साथ लेवल 2 का सील मास्टर भी बन जाता है, जो जानकर तो लिंगडोंग काफी ज्यादा खुश हो गया। वो अपने मन में कहता है कि वुटोंग अब मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ। साथ ही साथ अब यहाँ यान सिटी में लिंगडोंग को काफी वक्त भी गुजर चुका था, इसलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे लिंगडोंग की फैमिली लिंगडोंग से मिलने के लिए आई हुई थी, जो कि लिंगडोंग के आने वाले फाइट के लिए काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। लेकिन लिंगडोंग अपनी फैमिली को समझाता है कि आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले फ्यूचर में मैं वुटोंग को हरा दूंगा, जबकि उसको हराने की वजह से पूरे शहर में हमारा नाम भी हो जाएगा। उसके बाद कोई भी मेरी फैमिली को कम समझने की गलती नहीं करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंगडोंग के ग्रैंडफादर ने फौरन आगे बढ़ते हुए लिंगडोंग पर हमला कर दिया, जिसे लिंगडोंग ने अपनी युआनडेन रेल्म की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पर लिंगडोंग की फैमिली ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि लिंगडोंग ने इतनी कम उम्र में ही युआनडेन रेल्म के फर्स्ट स्टेज को एक्टिवेट कर लिया। इसी वजह से अब लिंगडोंग की फैमिली को भी थोड़ा सा सुकून मिल चुका था। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ पर लिंगडोंग की फाइट होने वाली थी। सब लोग ये अरीना में फाइट देखने के लिए पहुंच चुके थे, जबकि जुआनसो लिंगडोंग से कहती है कि फाइट में अपना ध्यान रखना। लिंगडोंग को इस वक्त इस फाइट के दौरान भी अपनी नहीं बल्कि अपनी फैमिली की फिक्र हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम वुटोंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। साथ ही होस्ट यहाँ पर अनाउंसमेंट करता है कि आज के दिन वुटोंग और लिंगडोंग के दरमियान लाइफ एंड डेथ मैच होगा। ये सुनते साथ ही वुटोंग ने फौरन से जंप करते हुए अरीना में एंट्री ले ली, जो सुनकर लिंगडोंग भी उसके सामने फाइट करने के लिए पहुंच जाता है। वुटोंग लिंगडोंग को अपने सामने देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि लिंगडोंग आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहते साथ ही वुटोंग ने फौरन अपने परफेक्ट युआनडेन स्टेज की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया, जो देखकर लिंगडोंग भी अपनी इनिशियल युआनडेन स्टेज की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ लिंगडोंग के पास इनिशियल युआनडेन स्टेज की पावर्स देखकर तो वुटोंग हैरान हो गया। वो उसे कहता है कि शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया था, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं इस कहानी को खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। ये कहते साथ ही वुटोंग ने आगे की तरफ बढ़ते हुए पंचेस से लिंगडोंग पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसका मुकाबला लिंगडोंग भी बहादुरी के साथ करता है। लेकिन यहाँ पर वुटोंग की कल्टीवेशन पावर ज्यादा हो जाने की वजह से हम देखते हैं कि लिंगडोंग पीछे की तरफ
धकेला जा रहा था, जहाँ वो एक शील्ड से टकरा जाता है। वुडोंग इस शील्ड के बारे में लिनडोंग को बताता है कि असल में मैंने ये शील्ड इसीलिए बनवाई थी ताकि तुम यहाँ से भाग कर ना जा सको। लिनडोंग भी भागने वाले लोगों में से नहीं था, इसलिए वो एक बार फिर से हिम्मत करते हुए आगे बढ़कर वुडोंग से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वुडोंग ने अपने 1000 फेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिनडोंग पर हमला कर दिया था। इस हमले की वजह से तो लिनडोंग पहले से भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लिनडोंग समझ गया था कि इस तरीके से तो मैं इसे नहीं हरा सकता क्योंकि इसकी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा हाई है, लेकिन तभी अचानक लिनडोंग को याद आया कि बेशक इसकी कल्टीवेशन तो हाई होगी लेकिन इसके पास मेंटल पावर्स नहीं है और मैं तो एक लेवल 2 का सील मास्टर हूँ। इसलिए हम देखते हैं कि लिनडोंग ने इस बार अपनी सील मास्टर टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लिनडोंग वुडोंग पर भारी पड़ने लगता है। लिनडोंग ने यहाँ पर अपनी स्पाइरल स्टॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वुडोंग पर हमला कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो ऑलमोस्ट वुडोंग को जान से मार देने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे लिनडोंग ने लास्ट मोमेंट पर खुद ही अपने अटैक को कमजोर कर लिया और वो नीचे की तरफ जा गिरता है, जिसके बाद हम लोगों को हकीकत जानने को मिली। वुडोंग कमीना जानता था कि वो लिनडोंग से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने चीटिंग करना शुरू कर दी थी। उसने किंगटेन को अपना बंदी बनवा लिया था। वो लिनडोंग को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि अगर लिनडोंग ने यहाँ पर उसकी बात ना मानी तो वो किंगटेन को जान से मरवा देगा। ये देखकर तो लिनडोंग और उसके सारे दोस्त ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब एरिना में लिनडोंग चाहकर भी फाइट नहीं कर पा रहा था, जबकि दूसरी तरफ वुडोंग लगातार हमले करते हुए लिनडोंग को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर रहा था। जुआनसो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। वो यहाँ प्रेसिडेंट वॉन्जिन से कहती है कि मुझे कुछ लोगों को भिजवाकर किंगटेन को बचाना ही होगा क्योंकि अगर हम लोगों ने ऐसा ना किया तो लिनडोंग जान से मारा जाएगा। जो सुनकर मास्टर वॉन्जिन उसे मना करते हुए कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती किंगटेन की जान ले सकती है। तभी अचानक मास्टर डियान कहते हैं कि तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं उसकी मदद करने के लिए खुद जा रहा हूँ। ये देखकर तो प्रेसिडेंट वॉन्जिन और जुआनसो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ एरिना में हम देखते हैं कि अभी भी वुडोंग लगातार लिनडोंग की पिटाई लगा रहा था। लिनडोंग नीचे की तरफ जमीन पर पड़ा हुआ वुडोंग की बताई हुई शील्ड के बारे में याद करता है, जो सब सोचते हुए लिनडोंग ने अपने मन में एक जबरदस्त प्लान बना लिया था। इसलिए हम देखते हैं कि लिनडोंग एक बार फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर वुडोंग लिनडोंग से कहता है कि शायद तुम अपनी बहन से कुछ ज्यादा प्यार नहीं करते क्योंकि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तुम जानते हो ना कि इसकी वजह से किंगटेन मारी जाएगी। लिनडोंग यहाँ पर वुडोंग की बातें ना सुनते हुए फौरन अपने स्पाइरल स्टॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो देखकर वुडोंग ने भी अपनी एक स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराने की वजह से हम देखते हैं कि अचानक ही लिनडोंग का स्पाइरल स्टॉर्म अटैक टूट गया, जो देखकर वुडोंग तो खुश हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लिनडोंग की असल में ये एक चाल थी क्योंकि वो स्पाइरल स्टॉर्म टेक्निक के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए फौरन उन्हें स्पिरिट नीडल में कन्वर्ट कर देता है, जो देखकर वुडोंग को लग रहा था कि शायद लिनडोंग इन स्पिरिट नीडल्स का इस्तेमाल करके मुझ पर हमला करेगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिनडोंग उन स्पिरिट नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ वुडोंग के उस आदमी पर हमला कर देता है। स्पिरिट नीडल स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ काफी ज्यादा तेज भी थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो शील्ड को तोड़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ जाकर सीधे उस आदमी से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो किंगटेन को नहीं मार पाता और लिनजाओ भी इसी मौके का फायदा उठाकर उस आदमी को हिट करते हुए पीछे हटा देते हैं। यहाँ लिनडोंग का ये प्लान देखकर तो सब लोग ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो लोग लिनडोंग की तारीफ कर रहे थे, जबकि थोड़ी देर में दरवाजा खोलकर मास्टर यान भी कमरे के अंदर आ गए थे। वो उस आदमी को नीचे जमीन पर पड़ा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए और जब उन्हें जानने को मिलता है कि ये लिनडोंग ने किया तो उन्हें लिनडोंग पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि अभी भी मरा नहीं था, इसलिए वो एक बार फिर से उठकर यहाँ इन लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर यान अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करते उसकी जान ले लेते हैं, जो सब देखकर लिनडोंग समझ गया कि अब सिचुएशन अच्छी तरीके से हैंडल होगी, इसलिए वो खुद को बिना होल्ड बैक किए यहाँ पे पूरी ताकत लगाते हुए वुडोंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि लिनडोंग ने पहले अपने वंडर गेट टेक्निक के फोर्स सील का इस्तेमाल करते हुए वुडोंग को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। वुडोंग की हालत तो यहाँ पर इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो हार मार रहा था, लेकिन लिनडोंग मुझसे कहता है कि ये एक लाइफ एंड डेथ मैच है। तुमने मेरी फैमिली की बेइज्जती की, साथ ही साथ तुमने किंगटेन को मरवाने की भी कोशिश की, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। और ये सब कहते साथ ही लिनडोंग अपने सोल नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वुडोंग पर हमला करना शुरू कर चुका है, जिसे वुडोंग अपनी शील्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शील्ड ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। वुडोंग को मरते हुए देखकर ब्लड वुल्फ गैंग के लीडर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट वॉन्जिन के होते हुए वो कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी तरह से देखते देखते लिनडोंग वुडोंग की जान ले लेता है, जिसके साथ ही लिनडोंग ने अपनी फैमिली के एक और खतरनाक दुश्मन की कहानी खत्म कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूं ही वक्त गुजरता रहा और लिनडोंग की इस फाइट को जीतने की वजह से लिन फैमिली पूरी यान सिटी में मशहूर हो चुकी थी, जबकि साथ ही साथ लिन फैमिली भी यहाँ यान सिटी में एक महल लेकर वहीं पर रहना शुरू कर देती है, जहाँ 1000 गोल्ड एसोसिएशन लिन फैमिली का काफी अच्छा दोस्त बन चुका था। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट वॉन्जिन भी यहाँ लिनडोंग से मिलने के लिए उसके घर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ किंगटेन उन्हें बताती है कि भाई तो ऑलरेडी मास्टर यान से मिलने के लिए गए हैं। प्रेसिडेंट वॉन्जिन यहाँ पर किंगटेन को बताते हैं कि जब लिनडोंग वापस आ जाए तो उसे ये एलेक्सर दे देना, साथ ही साथ उसे बताना कि इस माउंटेन पर निर्वाणा स्टेज प्रैक्टिशनर का एक टॉम समन हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि उस टॉम में से काफी ज्यादा एनर्जी अनलीश हो रही है, यानी कि वहाँ पर कई अच्छे ट्रेजर्स मिल सकते हैं, शायद उसे ये सुनकर अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर लिनडोंग पर आ जाता है, जो कि मास्टर यान के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मास्टर यान यहाँ पर लिनडोंग को बताते हैं कि तुम ऑलरेडी लेवल 2 के सील मास्टर बन चुके हो, लेकिन ये तो सील मास्टर बनने की सिर्फ एक शुरुआत है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसी स्टेज पर नहीं रुकोगे, तुम और ज्यादा ताकतवर होना चाहती हो ताकि तुम अपनी फैमिली
को प्रोटेक्ट कर सको। लिंडोंग भी यहाँ पर मास्टर यान की बात से एग्री करता था, इसलिए मास्टर यान लिंडोंग को एक टावर कंपटीशन के बारे में बताते हैं, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ दूर कहीं लिन लैंग यान पर आ जाता है, जो कि पहले से काफी ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो गया था। अब तक लैंग यान की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अपने एक ही स्लैश का इस्तेमाल करते हुए किसी भी पहाड़ को 2 टुकड़ों में काट दे। अभी अचानक यहाँ पर लैंग यान को भी एक स्क्रॉल मैसेज मिल गया, जिसमें निर्वाणा स्टेज प्रैक्टिशनर टॉम के बारे में लिखा हुआ था। लैंग यान तो इस टॉम के बारे में पढ़कर खुश हो गया, क्योंकि वो वहाँ पर जाने वाला है ताकि वो वहाँ के ट्रेजर्स हासिल कर सके। यकीनन दोस्तों अगली मुलाकात लिंडोंग और लैंग यान की वहीं पर होगी, और इसी के साथ हमारा ये सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये सीजन 1 की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ताकि मैं यूं ही अगली वीडियो